Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ऑलरेडी मेरा Next.js पर अलग सा प्लेलिस्ट मैंने बना चुका है। आई होप आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है ना तो एक बार जरूर चेक करना, ठीक है। तो जैसे कि आज का पार्ट भी उसी का कंटिन्यू है, तो आज हम इन डिटेल में देखने वाले हैं रिडक्स टूल किट इन Next.js, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट करा है मैंने Next.js पर, ठीक है, टेस्टिंग नेम से। तो सबसे पहले इसको कोड डॉट करके VS कोड में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम इसको npm रन देव करके रन करके देखते हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट ब्राउजर पर इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखो मेरे पास हेलो श्रुति डिस्प्ले हो रहा है। बेसिकली मैंने क्या करा है, सिंपल सा प्रोजेक्ट हमारे पास है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन यहाँ पर आते हैं, ऐप के अंदर आते हैं, तो पेज डॉट जेएस के अंदर मैंने सिर्फ यहाँ पे इतनी सी ही चीज रखी है जिसके अंदर H1 के अंदर सिर्फ हेलो श्रुति प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये भी हम हटा देते, इसकी भी जरूरत नहीं है बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। पैकेज और जेसन में आके देखते हो तो एक्सियोस को छोड़ के, यानी कि एक्सियोस का एक पैकेज मैंने इंस्टॉल करा है, उसके अलावा कुछ नहीं करा है, ठीक है। सो दैट्स इट। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, जैसे कि आपको अगर रिडक्स टूलकिट यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में, तो सबसे पहले इसका पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपली मैं चलती हूँ अपने टर्मिनल के अंदर जहां पे प्रोजेक्ट रन हो रहा है। इसको पहले तो स्टॉप कर लेते हैं, क्लियर कर लेती हूँ, और यहाँ पे कमांड आपको डालना है, ठीक है। npm इंस्टॉल के लिए आई भी लिख सकते हो या फिर इंस्टॉल भी लिख सकते हो। @ डालना है redux.js/toolkit एंड स्पेस देके रिएक्ट रेडक्स ऐड करना है, रिएक्ट रेडक्स, ठीक है। दैट्स इट। एंटर इट कर लेते हैं। इसका पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको, ठीक है। अब एक बार हम कंफर्म भी कर लेते हैं। हमारे कोड के अंदर आते हैं, पैकेज डॉट जेसन में आते हैं, तो यहाँ पर देखो रिडक्स टूलकिट हमारे इंस्टॉल हो चुका है, प्लस हमारे पास रिएक्ट रेडक्स भी इंस्टॉल हो चुका है। परफेक्ट। तो सिंपली अब हमारे पास इंस्टॉलेशन का काम हो चुका है, तो हम अब प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर लेती हूँ, फिर से npm रन देव करके इस प्रोजेक्ट को रन कर लेती हूँ, ठीक है। सो देखो बाय डिफॉल्ट पोर्ट पर यहाँ पर एज इट इज मेरा ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो देखो सिंपल एग्जांपल हम आज देखने वाले जो है कार्ट और विशलिस्ट फंक्शनलिटी। सबसे पहले हम कार्ट फंक्शनलिटी देखते हैं यूजिंग रिडक्स, क्योंकि आपको पूरा फ्लो पता चल जाएगा। देन उसके अंदर अगर आपको विशलिस्ट वाली फंक्शनलिटी ऐड करनी है तो कैसे, वो भी आपको पता चलेगा। तो पहले हम कार्ट की फंक्शनलिटी पूरा कंप्लीट करते हैं, बाद में हम विश लिस्ट की फंक्शनलिटी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कार्ट यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट में नॉर्मली जो यूज होने वाला है ना, कार्ट और विश लिस्ट फंक्शनलिटी, वो हम रिडक्स टूलकिट का यूज करके आज इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने कोड पर। यहाँ पर देखो ऐप के अंदर आते हैं। ऐप के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेजेस बोल के फोल्डर क्रिएट करते हैं। जिस भी रिलेटेड पेजेस होंगे, जैसे कि कार्ट पेज रिलेट करने वाला है और प्रोडक्ट पेज हमारे पास, तो दो पेजेस हमें क्रिएट करना है। तो सिंपली मैं एक फोल्डर के अंदर क्रिएट कर लेती हूँ इसको, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ पेजेस नेम से, ठीक है। एंड इसके अंदर देखो एक फोल्डर आएगा। ऑब्वियसली ये Next.js है, तो हमें पेजेस जो भी क्रिएट करने हैं वो फोल्डर वाइज हमारा राउट चलते हैं, तो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ। तो जो बेसिकली हमारे पास एक प्रोडक्ट का एक पेज होना, ठीक है, जहां पे मैं उस प्रोडक्ट को कार्ट के अंदर डालूंगी, वो फंक्शनलिटी दिखाने के लिए मुझे प्रोडक्ट पेज रहना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे एक कार्ट पेज होना, तो इसके लिए हम यहाँ पर कार्ट पेज भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट। अब इनके रिलेटेड पेज डॉट जेएस इनके फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, जो बेसिकली पेज डॉट जेएस आपको इन दोनों में क्रिएट करना है, ठीक है। दैट्स इट। हमारे पास यहाँ पे पेजेस बन के रेडी है, जो बेसिकली दो पेजेस हमने क्रिएट करा है पेजेस वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें एक रिडक्स क्रिएट करना है, ठीक है। सो सिंपली मैं एक रिडक्स नेम से फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। सो हमारे रिडक्स रिलेटेड जितने भी फाइल्स होंगे एक ही के अंदर हम डाल के रखेंगे, ठीक है। सो सिंपल मैं यहाँ पे रिडक्स यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है।
एंड इसके बाद देखो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, वैसे तो आप store.js एक फाइल क्रिएट कर सकते हो ग्लोबली भी, या फिर आप अपने हिसाब से स्टोर का एक फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर अपना स्टोर ऐड कर सकते हो, लेकिन रिडक्स रिलेटेड होगा तो सिंपली रिडक्स वाले फाइल के अंदर भी क्रिएट करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो सिंपल मैं आके फाइल क्रिएट करती हूँ स्टोर नेम से, ठीक है। सो सिंपल लिखेंगे store.js। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है प्रोवाइडर क्रिएट करने का। वैसे तो हम layout.js हमारे पास आते हैं ना, तो यहाँ पे चिल्ड्रन कॉल करा गया है, लेकिन ये रूट फाइल है तो इसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है। अगर आप एक अलग सा प्रोवाइडर क्रिएट करते हो तो सिंपली उसको इंपोर्ट करके भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो बेसिकली हम वैसा ही चाहते हैं, ठीक है। रिडक्स वाले फाइल के अंदर ही एक प्रोवाइडर क्रिएट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं provider.js, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास एक्शंस, ओके, यानी कि स्लाइस भी आप बोल सकते हो, पार्ट, ओके। तो जैसे कि मल्टीपल फंक्शनैलिटी हम स्लाइस के अंदर ऐड करते हैं, तो सिंपली रिडक्स के अंदर आ जाओ और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करो, क्योंकि ये मल्टीपल हो सकते हैं तो एक फोल्डर के अंदर हम सारे स्टोर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ स्लाइसेस, ठीक है। तो अब नॉर्मली देखो स्लाइसेस हमारे पास फोल्डर क्रिएट हो ही चुका है, तो हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले कार्ट फंक्शनलिटी देखनी है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ कार्ट स्लाइस, ओके। तो सिंपल कार्ट स्लाइस क्रिएट कर लेते हैं .js, ठीक है, परफेक्ट। अब इसी तरह हमारे पास विश लिस्ट की भी आने वाली है, वो बाद में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम कार्ट का करने वाले, तो कार्ट रिलेटेड जितनी भी चीजें वो हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। देखो ये सिंपली हमारे पास इतनी चीजें चाहिए थी, जो फोल्डर स्ट्रक्चर है आपको दिख ही रहा होगा। सो सिंपल सा फोल्डर स्ट्रक्चर आपको ऐसा क्रिएट करके रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फोल्डर है पेजेस नेम से, उसके अंदर हमारे पास फोल्डर है प्रोडक्ट नेम से, यानी कि सबसे पहले हम प्रोडक्ट वाला पेज क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर कोड जो रहता है ना, वो बेसिकली आपका app.js के अंदर जितना भी कोड है ना, एज इट इज उठा के इसके अंदर डाल देना, ठीक है। एज इट इज आपका फंक्शन रन हो जाता है। बस यहाँ पर आप अपने हिसाब से अगर प्रोडक्ट का पेज रखना चाहते हो तो प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, वैसे तो यही कॉल होता है, यहाँ पर कुछ भी नाम रहे तो भी चलेगा। सॉरी, प्रोडक्ट लिखना था मुझे, ठीक है, परफेक्ट। ये देखो सिंपली मैंने हेलो श्रुति लिखा है प्रोडक्ट वाले पेज पर, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। वैसे तो आप हेलो श्रुति की जगह आप लिख सकते हो हेलो प्रोडक्ट, ठीक है, अभी के लिए। तो मैं सिर्फ आपको ये पेज दिखा दूंगी कैसे आपको डिस्प्ले होता है, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर आना है, ठीक है, रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो ये बेसिकली हमारा होम पेज है, जिसको मुझे अभी कुछ भी नहीं करना है, ऐसा समझो, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहती हूँ, एक फोल्डर में ही सारी चीजें करेंगे। जैसे कि अगर मुझे प्रोडक्ट वाले पेज पर जाना है तो मुझे सबसे पहले /पेजेस लिखना पड़ेगा, क्योंकि पेजेस के अंदर मेरे पास ये है और प्रोडक्ट्स नेम से मेरे पास राउट है। तो सिंपली मैं यहाँ पर आती हूँ, एक्चुअली प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट्स नहीं क्रिएट करा है मैंने, ठीक है। सो ये देखो उसके बाद यहाँ पर मुझे आ गया हेलो प्रोडक्ट, क्योंकि जो बेसिकली मैंने हेलो प्रोडक्ट ही रखा है, तो एज इट इज मेरे को ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट। तो इसी तरह कार्ट पेज देखना है तो मुझे सिंपली इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगी कार्ट, ठीक है। तो अभी कुछ डिस्प्ले नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर जो कोड लिखा है कार्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ कार्ट, और यहाँ पर भी मैं रिप्लेस कर देती हूँ कार्ट, ठीक है, हेलो कार्ट। तो यहाँ पर आने के बाद आप देख लेना, यहाँ पर आ जाते हो तो हेलो कार्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट। तो सिंपली कार्ट पेज और हमारा प्रोडक्ट पेज कुछ इस तरीके से हमने राउट लगा दिया है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ /प्रोडक्ट ही चाहिए, पेजेस के अंदर नहीं चाहिए, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये दोनों फोल्डर जो भी है आपके कार्ट और प्रोडक्ट, ये आपको ऐप के अंदर ही इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है, दैट्स इट। सो मैंने ऐसा रखा है, आपकी मर्जी, आपको जैसा रखना है, ठीक है, परफेक्ट। तो देखो कितना परफेक्टली हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर बन के रेडी है। अब सबसे पहले हमें प्रोडक्ट पेज कंप्लीट करना है, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हम डिस्प्ले कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली मैं चलती हूँ हमारे प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर, ठीक है, दैट्स इट, यहाँ पर आ गए। इसके बाद देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्लोबली प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर लेते हैं। ग्लोबली मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्ट का एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहे हमारे पास, ठीक है। सो इसलिए मैं इस फंक्शन के बाहर उसको क्रिएट करूंगी, कॉन्स्ट लिखूंगी, प्रोडक्ट्स इसका नाम रखते हैं, जो बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट्स आने वाली है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, ऐसे ही समझो। और यहाँ पे 1 by 1 हम प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर जैसे कि आईडी रहेगी प्रोडक्ट की, ठीक है, 1। उसके बाद नेम रहेगा प्रोडक्ट का, जैसे कि मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ कि फोन, ठीक है, कुछ भी ऐसा रैंडम सा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसकी प्राइस रहेगी लाइक 100, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से कुछ भी दे देना, ठीक है। ऐसे ही 3-4 क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है।
तो नेम रहेगा सॉरी सेकेंड की आईडी, थर्ड, और इनका नेम भी हम अलग रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लैपटॉप रख देते और यहाँ पे हम रख देते हैं वॉच, और इनकी प्राइसेस भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, लाइक ठीक है, और फोन का लाइक 200 कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। सो हमारे पास कुछ ऐसे ही रैंडम से मैंने प्रोडक्ट क्रिएट करा है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब इनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। सो सिंपली मैं नीचे आती हूँ, यहाँ पर जो लिखा था ना पहले H1 उसको हटा देते, यहाँ पर देखो सबसे पहले एक ड्यू क्रिएट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। अब टेलविन CSS ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको देखना ही है तो एक तो आप पैकेज.json में आके देख सकते हो, डेव डिपेंडेंसी के अंदर टेलविन CSS ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, तो आप डायरेक्ट टेलविन CSS के क्लासेस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। सो मैं करना चाहती हूँ तो क्लास लिख देती हूँ, एंड यहाँ पे मैं चाहती हूँ P4 ले लीजिए, थोड़ा सा पैडिंग, ग्रिड ऐड करें क्योंकि प्रोडक्ट्स हमें ग्रिड वाइज डिस्प्ले करना है, तो ग्रिड कॉल्स के अंदर हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे 1 by 1, ठीक है। एमडी के अंदर आप क्या करो, ग्रिड को ना 2 डिस्प्ले कर दो, ठीक है, ग्रिड कॉल्स 2, और एलजी के अंदर मैं चाहती हूँ ये 3 डिस्प्ले हो जाए 1 रो के अंदर, ठीक है। सो ग्रिड कॉल 3, सॉरी कॉल्स लिखना था यहाँ पर, एंड मैं चाहती हूँ गैप रहे इन सबके बीच में 4 का, दैट्स इट। एंटर हिट करके नीचे आ जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट को कॉल करते हैं, जो बेसिकली ये जो वेरिएबल है इसको मैंने यहाँ पर कॉल करा है, मैप फंक्शन लगा के इनको हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सो डॉट मैप, सॉरी मैप प्रोडक्ट, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, वैसे तो आइटम भी लिख सकते हो आप, ठीक है, मैंने प्रोडक्ट ही लिखा है, ठीक है। और इसके अंदर देखो सबसे पहले एक ड्यू क्रिएट कर लेते हैं, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है हमें यहाँ पर। सो सबसे पहले ड्यू क्रिएट कर दिया। अब इस ड्यू के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले की देते हैं, ठीक है। की इसलिए देते हैं क्योंकि यूनिक सा ही प्रोडक्ट हमें डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो प्रोडक्ट डॉट आईडी से, क्योंकि आईडी इसमें यूनिक चीज रहती है, नेम ये सारी चीजें मे बी मैच हो सकती है लेकिन आईडी तो यूनिक रहेगी ना, तो इसलिए हमने की इसकी यूनिक आईडी दे दी, ठीक है। उसके बाद मैं क्लास को कॉल कर लेती हूँ, यहाँ पे कुछ क्लासेस ऐड कर लेते हैं, जैसे कि बॉर्डर में चाहती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं पैडिंग भी चाहती हूँ P4 ले ले, ठीक है। राउंडेड चाहती हूँ तो राउंडेड भी दे देते हैं, राउंडेड जस्ट राउंडेड चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, H2 कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, तो H2 के अंदर प्रोडक्ट का नेम डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। सो सिंपल मैं यहाँ पे डालूंगी प्रोडक्ट डॉट नेम, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं प्रोडक्ट डॉट नेम, और इसी के साथ इसके बाद मैं चाहती हूँ इसकी जो प्राइसिंग है वो डिस्प्ले हो जाए, तो हम क्या करते हैं, पी टैग में ले लेते हैं इसको, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर मैं ले देती हूँ प्रोडक्ट डॉट प्राइस, दैट्स इट। सेव कर लेते हैं, एक बार यहाँ पर आके देख लेते हैं कि प्रोडक्ट हमारे डिस्प्ले कैसे हो रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो LG MD के कारण हमारे पास यहाँ पे ये 2-2 में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ कि ग्रिड हमारा बेसिकली 3-3 में डिस्प्ले हो जाए ना, मतलब लार्ज स्क्रीन पर। तो सिंपली यहाँ पर देखो ग्रिड जो हो चुका है, यहाँ पे LG कोलन देना रह गया था तो इसलिए वो 3 ने लिया था, MD के बाद के सारी चीजें एज इट इज डिस्प्ले कर रहा था, ठीक है। सर देखो कुछ प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे डिस्प्ले हो रहे हैं, तो फोन, लैपटॉप और वॉच हमारे पास कुछ इस तरीके डिस्प्ले हो रहा है। वैसे आप जैसे चाहते हो वैसे भी आप अपने हिसाब से डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इसके नीचे आते हैं, एक ड्यू क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्लोज भी कर लेती हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, देखो सबसे पहले मैं क्या चाहती हूँ, 2 बटन चाहती हूँ, तो क्लास ऐड कर लेते हैं, फ्लेक्स लगा देते हैं क्योंकि हम 2 बटन्स क्रिएट कर रहे हैं। गैप दे देती हूँ मैं 2 का, और मैं मार्जिन टॉप से दे देती हूँ 3 का, ठीक है। और उसके बाद एक बटन रहेगा हमारे पास, सिंपली बटन क्रिएट कर लेते हैं, जो बेसिकली फर्स्ट बटन रहेगा ऐड टू कार्ट, बाद में हम विश लिस्ट का ऐड करेंगे, या तो अभी से ऐड करके रखेंगे लेकिन बाद में उसकी फंक्शनलिटी ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस बटन के अंदर क्लासेस भी लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, वरना कैसा दिखेगा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो ऐसे टेक्स्ट वाइज ही डिस्प्ले हो जाएगा, तो बेटर है कि अभी से ही इसको थोड़ा सा हम टेक्स्ट क्लासेस ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ BG इसका रहे ब्लू कलर, सॉरी यहाँ पर डैश आएगा, और
500 तक चाहती हूँ तो 500 दे देते, और इसका जो टेक्स्ट है अंदर का वो वाइट डिस्प्ले हो तो वाइट दे देते, ठीक है। उसके बाद px में चाहती हूँ 4, py में चाहती हूँ 1 और राउंडेड रहे, ठीक है। दैट्स इट। सेव कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसा डिस्प्ले हो रहा है। परफेक्ट। तो ऐड टू कार्ट वाला बटन एकदम परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो सेम इसी तरह मैं चाहती हूँ कि एक और बटन रहे जो बेसिकली ऐड टू विश लिस्ट रहे, ठीक है। सिंपली यहाँ पे ऐड टू विश लिस्ट ही नेम रखा है मैंने। तो ये देखो परफेक्ट। इसका कलर कोड चेंज कर लेते हैं, जैसे कि इसका बैकग्राउंड कलर में थोड़ा सा पिंक चाहती हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगे तो इसलिए। सो ये देखो परफेक्ट, दो हमारे पास बटन हो गए, ऐड टू कार्ड, ऐड टू विश लिस्ट। परफेक्ट। तो वैसे अगर आपको इनको भी क्लासेस लगाना है तो लगा सकते हो, जैसे कि देखो मैं क्लासेस ऐड कर लेती हूँ और इसकी टेक्स्ट जो है बेसिकली मैं चाहती हूँ 3XL रहे, ठीक है। सो यहाँ पर आके देखते हैं तो देखो परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, अभी थोड़ा सा अच्छा खासा लग रहा है। और यहाँ पे प्राइसिंग के सामने आप रुपीज का साइन ऐसे लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, और इसकी क्लासेस भी रख देते हैं, इसको भी क्लासेस लगा देते हैं। टेक्स्ट में चाहती हूँ लाइक एक्सेल रहे इसकी, ठीक है। सो ये देखो परफेक्ट। इनके बीच में भी गैप अगर देना चाहते हो, कुछ भी स्टाइलिंग अगर चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। और इनको थोड़ा सा अगर आपको कलर अगर चेंज करना है तो कर देना, ठीक है, अपने साइड से। चलो ठीक है, परफेक्टली हमारे ऐसे समझो कि हमारे पास इतने प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। वैसे आप इमेज चाहते हो तो ऊपर आप इमेज भी रख सकते हो। अभी के लिए टेस्टिंग पार्ट चालू है तो उतना कुछ फोकस नहीं करेंगे, लाइक कुछ भी इमेजेस वगैरह अभी के लिए सिर्फ ऐसा करते हैं जैसे कि इसका नेम और इसका जो प्राइस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्हीं को हम ऐड टू कार्ट, इन्हीं को हम, इनके साथ ही हमारी फंक्शनैलिटी देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक एक फंक्शन बना देते हैं ऐड टू कार्ट के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक कॉल कर लेती हूँ ऑन क्लिक, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हैंडल टू कार्ट फंक्शनैलिटी, यानी कि हैंडल टू कार्ट, हैंडल टू कार्ट। तो बेसिकली हैंडल टू कार्ट फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। इसके साथ मैंने इसीलिए पैरेंथेसिस कॉल करा क्योंकि जब भी ये फंक्शन कॉल हो जाए प्रोडक्ट का डेटा लेके कॉल हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर अभी से ही प्रोडक्ट का डेटा पास कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना चाहते हो, जब भी आप क्लिक करोगे तो ये प्रोडक्ट का डेटा ले लेगा और क्लिक करेगा, ठीक है। तो परफेक्ट। उसके बाद हम इसको ऊपर एक्सेस भी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेती हूँ मैं यहाँ से, और हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो कॉन्स लिखती हूँ हैंडल टू कार्ट, और सॉरी यहाँ पर नहीं, ठीक है। इसके अंदर हमें प्रोडक्ट का डेटा मिल रहा है तो प्रोडक्ट को यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं। अब देखो मैं अलर्ट के अंदर अभी के लिए आपको डिस्प्ले करा देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर दो, जो बेसिकली इसी प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट ये ले रहा है उसको डिस्प्ले कर दो। अब मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, रिफ्रेश कर लेती हूँ एक बार इसको। वैसे इसने एरर दे दिया मुझे, ठीक है, सेव कर लेते हैं, एक और बार देख लेते हैं। तो बेसिकली इसने मुझे एक एरर दे दिया, इवेंट हैंडलर कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स। ओके, तो बेसिकली जब भी हम लाइक ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी वगैरह ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ना याद रखना है यहाँ पर एक तो हुक्स रिलेटेड अगर होगा, हुक्स अगर यूज कर रहे हो तो भी, और अगर आप ऑन क्लिक अगर फंक्शनैलिटी ऑन इवेंट को कॉल कर रहे हो तो यहाँ पर आप उसको यूजर क्लाइंट बना देना इस कंपोनेंट को। तो सिंपल आपको लिखना है यूज क्लाइंट, ओके, दैट्स इट। और यहाँ पर आके देखते हैं तो अभी देखो वो वाला एरर चला गया, ठीक है। तो सिंपल ये बात हमेशा याद रखना। तो सिंपल अभी सारी चीजें ठीक है हमारी। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करती हूँ ऐड टू कार्ट को, तो देखो प्रोडक्ट एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, अलर्ट के अंदर में भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। इन केस अगर नहीं हो रहा है तो ये जो आपने लाइक स्ट्रिंग रखा है ना, इसको हटा देना, सिंपली आप अपना प्रोडक्ट को ही डिस्प्ले कर दो, दैट्स इट। तो देखते हैं कि अभी एम्प्टी आएगा या प्रोडक्ट का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। सो एक्चुअली ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो उसके अंदर का कोई डेटा चाहिए तो वो डिस्प्ले कर सकता था, लेकिन कोई नहीं, हम क्या करते हैं इसको कंसोल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो कंसोल में तो वैसे तो आपको अगर आप ऐसा चाहते हो डबल क्लिक, पहले आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाए देन वो प्रोडक्ट का डेटा डिस्प्ले हो जाए तो भी वो डिस्प्ले हो जाता है कंसोल के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको इंस्पेक्ट के अंदर ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर देखो
अब अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट को कॉल करती हूँ तो उस रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट का डेटा था, जैसे कि फोन को क्लिक करा तो फोन 200, अब मैं ये वॉच को क्लिक करती हूँ तो ये देखो वॉच रिलेटेड उसकी आईडी मिल जाएगी, उसकी नेम मिल जाएगा, उसका प्राइस मिल जाएगा। तो ऐसे हमें सारा का सारा डेटा मिल रहा है इसके रिलेटेड। ठीक है, परफेक्ट। तो इसको हटा देती हूँ और अभी हमारे पास लाइक ऑन क्लिक पर ये फंक्शनलिटी तो परफेक्टली वर्क कर रही है। ठीक है, तो अब हमारा प्रोडक्ट पेज बन के रेडी है। अब हम कार्ट पेज बना देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसी को इस साइड में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ कार्ट, क्योंकि मुझे कार्ट पेज भी डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, अब कार्ट में एक्चुअल में आपको कैसे डिस्प्ले करना है वो भी तो अभी से हम डिजाइन करके रखते हैं ना, उसके बाद फंक्शनलिटी सारी चीजें करेंगे। ठीक है, सो सिंपली मैं क्या करती हूँ, अभी के लिए इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, सो एज इट इज मैंने पूरा का पूरा कोड यहाँ से यहाँ पर डाल दिया और सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर कार्ट करना है। ठीक है, सो अभी सेम चीज यहाँ पर भी डिस्प्ले हो जाएगी, कार्ट वाले पेज पर भी सेम चीज डिस्प्ले हो रही है, ये देखो। और हमारे पास प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर भी सेम, क्योंकि कोड हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट करा है। ठीक है, अब देखो नॉर्मली कार्ट के अंदर जो प्रोडक्ट आते हैं ना, आपको ऐसे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी के लिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं, स्टैटिकली बना रहे हैं, इसलिए एज अ प्रोडक्ट में एक्सेस कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो हमें ये फंक्शनलिटी नहीं चाहिए, एड टू कार्ट और एड टू वाले बटन हमें नहीं चाहिए, तो इन सभी को हम हटा देते हैं अभी से। ठीक है, सो यहाँ पर मैं हटा दिया, सेव कर लेती हूँ और यहाँ पर देखो सबकी सारी चीजें यहाँ पे चेंज हो जाएगी ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका डिजाइन अलग से रखते हैं। अभी के लिए टेस्टिंग के लिए मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट तो करा है, लेकिन हम अलग से कर लेते हैं। ठीक है, अब सिंपली क्या करते हैं, अभी देखो इन सभी पूरे चीजों को मैं हटा देती हूँ कार्ट के अंदर की। सिर्फ मुझे क्या ले लिया मैंने, इससे प्रोडक्ट का डेटा ले लिया, उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे फिर से हम ड्यू क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर कुछ अलग सा रहेगा। ठीक है, डिजाइनिंग। सो यहाँ पे सबसे पहले क्लास क्रिएट कर लेती हूँ और उसको मैं P4 ले लेती हूँ। ठीक है, पैडिंग में ऊपर नीचे सभी साइड से 4 ले लिया। उसके बाद मैं H1 टैग ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, H1 कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि कार्ट। ठीक है, ये हमारा टाइटल रहेगा, ऐसा समझो। और इसको अगर आपको कुछ भी क्लासेस वगैरह रखना है तो रख सकते हो, वैसे तो H1 के अंदर है तो अच्छा खासा ही दिखेगा। वेट, एक्चुअली बहुत छोटा साइज है, तो चलो क्लासेस लगा देते हैं। ठीक है, क्लास ऐड कर लेती हूँ और इसकी टेक्स्ट जो है ना, बेसिकली मैं चाहती हूँ 3XL रहे। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा बेटर लग रहा है। वैसे आप अगर 5XL या कुछ भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, मैं चाहती हूँ मार्जिन बॉटम से ले ले ये 5। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे मैं कार्ड के डेटाज यानी कि बेसिकली अभी के लिए प्रोडक्ट के डेटाज को डिस्प्ले कर लूंगी। ठीक है, सो सिंपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, मे भी यहाँ पर मैं कार्ट ही लिख दूं, फ्यूचर में मैं कार्ट ही ऑब्वियसली ये करूंगी, तो ताकि हमें यहाँ पर चेंज करना सके, तो कार्ट की जगह कार्ट आइटम्स लिख देते हैं। ओके, ये कार्ट आइटम्स है, यहाँ पर मैं अभी से कार्ट आइटम्स इसको नेम दे देती हूँ। ठीक है, बाद में हम जाके कार्ट आइटम्स ही इसका नेम करेंगे। अगर मैं इसको कमेंट आउट भी करती हूँ तो रिडक्स के अंदर हम कार्ट आइटम के अंदर स्टोर करेंगे सारा डेटा। ठीक है, सो मैप फंक्शन लगाएंगे और सेम यहाँ पर भी हमें डिस्प्ले करना है प्रोडक्ट का डेटा, तो सिंपल यहाँ पर भी हम वही करते हैं, आइटम कर लेते हैं। वैसे वहां पर प्रोडक्ट कर रहा था, यहाँ पर आइटम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट करना है प्रोडक्ट करो, आइटम करना है आइटम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो प्रोडक्ट कर लेते हैं। एक ब्रैकेट रह गया था। ठीक है, परफेक्ट। अब सिंपली हमारा यहाँ पे 1 बाय 1 हम हमारे कार्ट के डेटा को डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, एक ड्यू बना देती हूँ मैं सबसे पहले। उसके अंदर सबसे पहले हम की कॉल कर लेते हैं, क्योंकि यूनिक से ही प्रोडक्ट हमें डिस्प्ले हो जाए। की कॉल कर लेते हैं जो बेसिकली रहेगा प्रोडक्ट डॉट ID। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर क्लासेस कॉल कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्लासेस होंगी जो ऐड करेंगे ताकि हमारा लाइक पूरा जो भी इसका स्ट्रक्चर है, जैसे प्रोडक्ट डिस्प्ले करना वो परफेक्टली डिस्प्ले करे। जैसे कि मैं चाहती हूँ एक बॉर्डर रहे इसको। ठीक है, P2 में चाहती हूँ 2 ले लें सभी साइड से, MB में चाहती हूँ 2 ले लें नीचे से, फ्लेक्स ऐड कर लेते हैं, जस्टिफाई कॉल करके जस्टिफाई बिटवीन कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल नेम वगैरह हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सो जैसे कि सबसे पहले देखो एक ड्यू क्रिएट कर लेते हैं, ड्यू को क्लोज भी कर लेती हूँ एंड इसके अंदर सबसे पहले H2 कॉल कर लेते हैं। ठीक है, H2 के अंदर सबसे पहले हम प्रोडक्ट डॉट नेम को कॉल कर लेते हैं, यानी कि प्रोडक्ट का नेम डिस्प्ले हो जाए।
ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद हमें उसका प्राइस डिस्प्ले हो जाए तो सिंपल मैं यहाँ पे पी टैग कॉल कर लेती हूँ और इसके अंदर मैं उसका प्रोडक्ट का प्राइस कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, सेव। अब देख रहे हैं एक बार कैसा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास उसका नेम, यहाँ पर उसका प्राइस डिस्प्ले हो रहा है, प्लस हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर ऐड करे वही प्रोडक्ट मुझे डिस्प्ले होने लगा। ठीक है, परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन हमने लगा चुका है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही ड्यू के अंदर हम शो कर रहे हैं, एक और ड्यू ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्लेक्स लग जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी। सो उसके बाद देखो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, लाइक सिंपली मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्ट जो डिस्प्ले हो रहा है, बेसिकली ये जो प्राइस डिस्प्ले हो रहा है उसी के सामने क्वांटिटी का बटन भी हो। जब भी हम ऐड टू प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तो ये वन क्वांटिटी के साथ यहाँ पर ऐड होना। ठीक है, और यहाँ पर आके आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाओ घटाओ, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब भी ऐड हो जाए वो वन क्वांटिटी के साथ ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्वांटिटी बढ़ाना घटाने के लिए मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि क्वांटिटी जो बेसिकली है वो रहे लाइक इनपुट फील्ड में, क्योंकि मल्टीपल क्वांटिटी आप चाहते हो, जैसे कि आप क्लिकेबल ना रखे, लाइक बटन भी आप दे सकते हो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, जैसे प्लस माइनस बटन, जिसको क्लिक करने पर जितनी बार क्लिक करोगे प्लस होता जाएगा, माइनस करो माइनस। उससे बेटर है कि इनपुट फील्ड ही दे दो ना। चलो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सो डोंट वरी। अब यहाँ पर जो प्राइस है ना, बेसिकली उसको मैं RS लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि रुपीज है। ठीक है, उसके बाद इसी के सामने मैं चाहती हूँ कि हमारे पास क्वांटिटी वाइज डिस्प्ले हो प्राइस। ठीक है, सो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इनटू का साइन दे देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिस्प्ले करूंगी, प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी। ओके, QNT भी लिख सकते हो, वैसे तो मैं क्वांटिटी लिख देती हूँ। और इसके सामने हम क्या करते हैं, इक्वल टू जितनी भी क्वांटिटी रहे, जैसे कि मैंने बोला कि कार्ट के अंदर की प्रोडक्ट की क्वांटिटी सिर्फ क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो क्या करो, अभी के लिए क्वांटिटी यहाँ पे डिक्लेयर कर दो। ठीक है, इनके साथ प्राइस के साथ क्वांटिटी वाला एक फील्ड ऐड कर लो जो बेसिकली रहेगा 1। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम 1 ही देने वाले सभी को। सो यहाँ पर मैं कॉल कर लेती हूँ इसको एज इट इज। मतलब देखो हमारे प्रोडक्ट तो इतने से ही डेटा के साथ जाता है, लेकिन जब आप कार्ट के अंदर डालते हो क्वांटिटी वाला एक फील्ड ऐड हो रहा है। ठीक है, दैट्स इट, उसी को मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। अब इन दोनों का जो भी है, जैसे कि क्वांटिटी वाइज हमारा प्राइस हमें डिस्प्ले हो जाए, इक्वल टू कितना हो जाए वो हमें यहाँ पर दिखाना है। उसकी जो भी लाइक कैलकुलेटेड अमाउंट होगा जो बायर बाय करने टाइम पे करेगा वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। सिंपल, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले प्रोडक्ट डॉट उसकी प्राइस ले लो। अब इसको इनटू कर लो आपके प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी के साथ। दैट्स इट, सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आके देख लेते हैं। ठीक है, सो ये देखो परफेक्टली आपके पास ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि सिंपल वर्ड में बताओ तो ₹200 इंटू 1 200, क्योंकि क्वांटिटी इसकी 1 है। अगर मैं क्वांटिटी 2 लिखती हूँ तो इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 200 की जगह 400 डिस्प्ले हो जाएगा। आपको देखना है क्वांटिटी अभी बाय डिफॉल्ट 1 मैंने पास करा है, तो क्वांटिटी इन केस अगर अपडेट हो जाता है 2 तो यहाँ पर देखो इसकी प्राइसिंग चेंज हो गई। अगर 200 इंटू 2 होता है तो कितना आता है, 400। तो परफेक्ट आपके पास 400 रुपीज का ये प्रोडक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी 2 है, बाकी सबकी 1 है, इसलिए एज इट इज अमाउंट इसने ले लिया। ठीक है, परफेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वांटिटी वाइज हम प्रोडक्ट के चार्जेस चाहते हैं, तो सिंपली हमने ये ऐड कर लिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्या चाहती हूँ, जैसे कि क्वांटिटी जो बढ़ाने के लिए मैं इनपुट फील्ड चाहती हूँ। ठीक है, तो सिंपली हम इनपुट फील्ड को ऐड कर लेते हैं। जैसे ये ड्यू हमारे पास था, एक और ड्यू इसी के नीचे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्यू क्रिएट कर लेती हूँ मैं, एंड इसके अंदर अपना इनपुट फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो इनपुट रहेगा हमारे पास। ठीक है, इनपुट फील्ड हमने कॉल करा है। सबसे पहले इसका टाइप क्या होना चाहिए, टाइप होना चाहिए टेक्स्ट, टाइप होना चाहिए नंबर, ओनली नंबर ही इसके अंदर ऐड करो। ठीक है, उसके बाद इसका मिनिमम आप नंबर कितना ऐड करना चाहते हो, जैसे कि मिनिमम इसके अंदर 1 तो होना ही होना है। ठीक है, यानी कि 0 नहीं रख सकते इसकी मिनिमम अमाउंट, मिनिमम क्वांटिटी, तो हमने मिनिमम दे दिया इसको 1। ठीक है, इसके बाद इसकी वैल्यू, जैसे कि अभी के लिए मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऐड कर लेती हूँ। ओके, सो डिफॉल्ट में इसकी वैल्यू में ऐड कर दूंगी लाइक 1। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वैल्यू भी डिस्प्ले हो जाए हमारी 1।
ठीक है। अब इसके बाद क्लासेस ऐड कर लेते हैं। तो क्लासेस में मैं चाहती हूँ जैसे इसका विड्थ रहे 60, ठीक है, सॉरी 60। उसके बाद बॉर्डर चाहती हूँ तो बॉर्डर दे देते हैं, और मैं px चाहती हूँ 1, ठीक है। सेव कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है 1 हमने लिखा था, तो एज इट इज यहाँ पर 1 लिख के आ रहा है, ठीक है। तो परफेक्ट, हमारे पास यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट जो हमने डाला था वो 1 डिस्प्ले हो रहा है। सो नेक्स्ट मैं क्या चाहती हूँ, इन्हीं के सामने हमारे पास एक रिमूव वाला बटन रहे, क्योंकि मैं चाहती हूँ 1 बाय 1 आईडी बाय आईडी भी इन प्रोडक्ट को हम कार्ट से रिमूव कर सकते हैं, और क्लियर ऑल का भी एक बटन बाद में दे देंगे। लेकिन अभी 1 बाय 1 मैं क्लियर का बटन चाहती हूँ, तो इसलिए इसी के बाद यानी कि इस डिव के बाद मैं चाहती हूँ कि एक बटन रहे। तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, ये जो डिव है, ये डिव है, तो ऑलरेडी जस्टिफाई बिटवीन हमने ऐड करा था, तो इसलिए इसने परफेक्टली ले लिया। एक साइड में इसको रख दिया, एक साइड में इसको रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसी इनपुट फील्ड के बाद ही मैं चाहती हूँ एक बटन रहे। तो सिंपल यहाँ पर मैं इस बटन को कॉल कर लेती हूँ, जो रहेगा रिमूव, ठीक है। सेव कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे डिस्प्ले होता है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पर आती हूँ, क्लासेस वगैरह ऐड करते हैं। जैसे सिंपल क्लासेस ऐड कर लेती हूँ सबसे पहले। जैसे इसका टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर है, बीजी कलर जो चाहती हूँ मैं, और रेड चाहती हूँ, ठीक है, 500 दे देते हैं। उसके बाद मैं टेक्स्ट का कलर जो है वो व्हाइट चाहती हूँ, व्हाइट दे देते हैं। और मैं चाहती हूँ इसका px जो है वो 4 रहे, और मैं चाहती हूँ py जो है वो 1 ले लें, ठीक है। उसके बाद mt मार्जिन टॉप से मैं चाहती हूँ 4 ले लें, ठीक है। सेव कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। क्लासेस देखो कितना परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ताकि हमारे पास ऐसा प्रॉपर हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। उसी के साथ मैं चाहती हूँ जो मार्जिन है ना वो ले ले लेफ्ट से 2 का, ठीक है। सेव कर लेते हैं, थोड़ा सा मार्जिन ले लेगा तो अच्छा दिखेगा। अब देखो कितना परफेक्ट, इनके बीच में थोड़ा सा 2 का गैप आ गया। तो अब देखो 1 साइड में हमारे पास ये डिस्प्ले हो रहा है, 1 साइड में ये डिस्प्ले हो रहा है, परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है हमारे पास, ठीक है। चलो सेव कर लेते हैं इसको। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कार्ट एकदम परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर समझो इन केस हमारे पास कोई प्रोडक्ट के अंदर डेटा होगा ही नहीं, ठीक है, जैसे कि मैं क्या करती हूँ, इन सभी को कमेंट कर लेती हूँ, ठीक है। सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाती हूँ, तो कार्ट इतना ही डिस्प्ले हो रहा है, बाकी कुछ भी डिस्प्ले होना है। तो मैं चाहती हूँ कार्ट सबसे पहले लेंथ चेक करो, लेंथ वाइज आप उसको डिस्प्ले कर दो। कार्ट के अंदर प्रोडक्ट होगा तो वैसे डिस्प्ले करो, तो अगर नहीं होगा तो कुछ और डिस्प्ले कर दो, जैसे कि नो आइटम इन कार्ट, ऐसा कुछ मैसेज डिस्प्ले कर दो। तो सिंपल इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, ठीक है। सो इसके अंदर देखो सबसे पहले हम कार्ट की लेंथ चेक करना चाहते हैं। तो सिंपल कार्ट डॉट जो ये है ना, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, इसी के सामने ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसकी पहले लेंथ चेक करो, तो लेंथ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और लेंथ अगर होगा कुछ तो कुछ कार्ट के अंदर अगर प्रोडक्ट फाउंड होता है तो ठीक है, तो फिर आप ये चला दो, ठीक है। ये सारी चीजें वर्क करने लगेगा। क्वेश्चन मार्क हमने दिया है। अगर कार्ट के अंदर कुछ भी फाउंड नहीं होता है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हमारा यहाँ पे क्लोज है, तो यहाँ पर आप कोलन दे दो और यहाँ पे एक और ब्रैकेट ओपन कर दो, और इसके अंदर आप लिखो जो भी अगर नहीं होता है प्रोडक्ट तो क्या डिस्प्ले करें। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक H2 चाहती हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक H2 कॉल कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, नो आइटम इन कार्ट। सेव कर लेते हैं। तो बेसिकली इसने एरर दे दिया, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रैकेट बंद हो रहा था वो एक्चुअली यहीं पे क्लोज होना चाहिए था, ठीक है। तो परफेक्ट, ये देखो यहाँ पर 2 ब्रैकेट आपके बंद हो जाएंगे, जो ये एक है और ये एक है, और उसके बाद आपका ये नया ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा नो आइटम इन कार्ट, ठीक है, परफेक्ट। अब इसको थोड़ा सा अच्छा सा डिस्प्ले कर लेते हैं, जैसे क्लास ऐड कर लेती हूँ, और मैं चाहती हूँ इसका जो कलर है यानी कि टेक्स्ट जो है वो मुझे रेड में डिस्प्ले हो जाए, और इसको हम टेक्स्ट का साइज भी दे देते हैं, जैसे कि XXL चाहती हूँ तो XXL ऐड कर लेते हैं। तो XXL इज नॉट वर्क, सो मैं चाहती हूँ XL इसका साइज रहे। सेव कर लेते हैं और ये देखो परफेक्ट, कार्ट के अंदर आने के बाद नो आइटम इन कार्ट, ऐसा मेरे पास एक मैसेज आ रहा है। जैसे आपके पास कुछ ना कुछ डाटा आ जाता है कार्ट के अंदर, तो डेटा वाइज आपके पास यहाँ पर वो डिस्प्ले नहीं होगा, आपके प्रोडक्ट एज इट इज आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है, परफेक्ट।
तो जैसे कि आप देख सकते हो कार्ट का डेटा हमारे पास परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ जैसे कार्ट के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स है तो इन सभी का टोटल जो है यानी कि सब टोटल मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, ताकि उसी को हम पेमेंट के लिए पास करें, वो वाला अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे ये फंक्शन हमारा क्लोज हो चुका है। ठीक है, और ये होने के बाद मैं इसी के नीचे क्या कर लेती हूँ, एक H2 टैग ले लेती हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हम लिख देते हैं कि टोटल, या फिर आप सब टोटल भी लिख सकते थे। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्चुअली टोटल को डिस्प्ले कर दूंगी। ठीक है, जो बेसिकली ऊपर में टोटल बना के सब टोटल बना के दे दूंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस तरीके से डालोगे ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पूरा परफेक्टली आपका लाइक मैनेजेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम वैल्यू को ऐड करेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, रुपीज लिख देती हूँ और यहाँ पे समझो 2000 इसका प्राइस हो चुका है, तो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब दिखेगा कैसा, कुछ इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, सो क्लास ऐड कर लेती हूँ मैं, और इसको मैं चाहती हूँ जैसे इसकी जो टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट जो है वो मैं चाहती हूँ 3XL रहे, और मैं चाहती हूँ जो मार्जिन टॉप से वो 4 ले ले। ठीक है, और यहाँ पर आके एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो परफेक्टली यहाँ पर मेरे पास जैसे कार्ड है, यहाँ पर ये भी डिस्प्ले हो रहा है इतने साइज में, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं चाहती हूँ इसका साइज XL रहे। ठीक है, सो XL इज बेटर। ठीक है, और वैसे इसका विड्थ अगर चाहते हो तो सिंपली आपको फाउंट यहाँ पे कॉल करना है। ओके, फाउंट बोल्ड बना दो। ठीक है, दैट्स इट, यहाँ पर आ जाते हैं और ये देखो परफेक्टली हमारे पास फॉन्ट भी बोल्ड होकर डिस्प्ले हो रहा है। चलो ठीक है, परफेक्ट हमारे पास टोटल भी डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि इनके बाद, टोटल के बाद मेरे पास एक क्लियर ऑल वाला एक बटन रहे। जैसे यहाँ पर आप रिमूव कर रहे हो ना, तो यहाँ पर एक रिमूव ऑल वाला एक बटन रहे, जो बेसिकली इसको क्लिक करने पे ये सभी डेटा आपका रिमूव हो जाए। ठीक है, चलो इसको क्रिएट करना है तो सिंपली आपको इसी के नीचे कॉल करना है, तो एक बटन हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा, आपके कार्ट वाले लेंथ पर। यानी कि यहाँ पर देखो ये जैसा हमने कॉल करा है ना, इसी तरह आपको वहां पर कॉल करना है, क्योंकि अगर लेंथ अगर 0 होगा तो वो कार्ट बटन ना डिस्प्ले हो, तो बस इसलिए। ठीक है, अगर कार्ट की लेंथ, यहाँ पर सबसे पहले तो इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अगर कार्ट आइटम की लेंथ 0 से बड़ा होगा तो ही तुम ये बटन डिस्प्ले करो। एंड ऑपरेटर यूज करते हैं और इसके अंदर उस बटन को क्रिएट कर लेते हैं, जो बेसिकली हमारा यही बटन रहने वाला है, रिमूव वाला। तो सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ रिमूव ऑल, सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आके देख लेते हैं। तो ये देखो परफेक्टली यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लासेस के कारण थोड़ा सा ये हो गया, तो मैं नहीं चाहती हूँ ML2 ले ले, बाकी सब सही है। ठीक है, ये देखो परफेक्ट, देखा कितना परफेक्टली हमारा डिजाइन बनके रेडी हो चुका है। तो जैसे देखो अभी हमारे पास प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट का ये पूरा डेटा या पूरा सारी चीजें हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं इन केस हमारे पास कोई प्रोडक्ट का डेटा नहीं रहता है तो क्या डिस्प्ले होता है देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो टोटल रुपीज जो है बेसिकली वो भी मैं चाहती हूँ कि वो भी ना डिस्प्ले हो जाए। जैसे इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसी बटन के अंदर रख देते हैं। ठीक है, सो दोनों भी चीजें अगर आपको एक साथ रखनी है तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे या तो रिएक्ट फ्रेगमेंट ऑन कर लो या तो ड्यू क्रिएट कर लो। तो मैं यहाँ पर एक ड्यू क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, और इन दोनों को इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, ताकि ये दोनों भी हमारी लेंथ के हिसाब से ही वर्क हो जाए। सेव कर लेती हूँ और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब देखो कार्ट नो आइटम इन कार्ट। ठीक है, जब हमारे पास कोई कार्ट नहीं रहता है, नो आइटम इन कार्ट ऐसा डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हमारे पास कार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स होंगे तो सिंपली मेरे पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा, पूरा का पूरा वो कार्ट रिलेटेड हमारा डिजाइन। जैसे कि सबसे पहले कार्ट के प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे क्वांटिटी के लिए आपके पास इनपुट फील्ड, रिमूव बटन, रिमूव ऑल, उसके बाद टोटल आपके पास, जो बेसिकली अभी टोटल जो डिस्प्ले हो रहा है वो आपका डिस्प्ले हो रहा है स्टैटिक। ठीक है, चलो ठीक है, परफेक्टली हमारा डिजाइन यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। डिजाइन हम यहाँ पर बना के रेडी कर चुके हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले कोड के अंदर और यहाँ पर चलते हैं कार्ट स्लाइस की तरफ। ठीक है, रेडक्स के अंदर हो गया स्लाइस बोल के हमारे पास ऑलरेडी फोल्डर है, उसके अंदर कार्ट स्लाइस हमने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा, यानी कि फाइल क्रिएट करके रखा। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्रिएट करना चाहते हैं स्लाइस को, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे। सिंपल यहाँ पे डालूंगी मैं इम्पोर्ट। हम क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट स्लाइस को कॉल कर लेंगे। ठीक है, जो बेसिकली रहेगा आपका रिएक्ट जेएस टूल किट की तरफ से। ठीक है, ये याद रखना, सिंपल। इसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट स्लाइस को यहाँ पे क्रिएट कर देना। अब इसका यूज करके आप अपना
स्लाइस क्रिएट कर लेना, ठीक है। जैसे कि देखो कॉन्स्ट कर लेती हूँ। अब इसका नेम बेसिकली कार्ट रिलेटेड है तो सेम एज इट इज यही नेम, यानी कि यहाँ पर जो नेम लिखा है ना इसी को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। अब हम इसका क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली इस वाले इंपोर्ट जो हमने करा है क्रिएट स्लाइड्स को, उसको हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट देके इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो सिंपली हम क्या क्या चाहते हैं, जैसे कि इसका नेम और इसका इनिशियल स्टेट क्या होना चाहिए वो कॉल कर लेते हैं सबसे पहले। सो नेम रहेगा हमारा इसका कार्ट, क्योंकि कार्ट की फंक्शनलिटी है, ठीक है। अब इसकी इनिशियल स्टेट क्या रहेगी, सो बेसिकली इसकी इनिशियल स्टेट एक ऑब्जेक्ट में रहेगा, ओके। सो मैं चाहती हूँ कि मल्टीपल है ना हमारे पास, जैसे इसका प्राइस है, देखो कार्ट के अंदर कितनी चीजें है, उसका नेम है, उसका प्राइस है, उसकी क्वांटिटी है, इन सभी को हमें स्टोर करना है तो एक ऑब्जेक्ट ही तो चाहिए हमें। तो सिंपल इसको मैंने ऑब्जेक्ट में ले लिया। बेसिकली इसका नेम हम क्या रखने वाले, कार्ट आइटम्स, जो मैंने कार्ट के अंदर भी रखा था, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर ये देखो कार्ट आइटम नेम से हमने स्टोर करा था, क्योंकि मैं बाद में जाके चेंज नहीं करना चाहती थी तो इसी को एज अ मैं कार्ट आइटम्स ही ले लेती हूँ, इसका इनिशियल स्टेट नेम, ठीक है। सो सिंपल कार्ट आइटम्स के अंदर हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू रहेगी वो एम्प्टी एरे रहने वाली है, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद हम अपने रिड्यूसर को कॉल करेंगे। सो सिंपल लिखूंगी रिड्यूसर, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉल कर लेते हैं वन बाय वन हमारे जितने भी फंक्शंस नेम रहेंगे, ठीक है। सो सिंपल हम कॉल कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ऐड टू कार्ट वाला बटन की फंक्शनलिटी। सिंपल यहाँ पर मैं कॉल कर लेती हूँ ऐड टू कार्ट। ये आप अपने हिसाब से कैमल केस ही यूज रख सकते हो, कैमल केस में ही रख सकते हो, या फिर अपने हिसाब से कोई अलग सा नेम रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो जब भी आप रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट करते हो तो हमारे पास एक रहेगा स्टेट और दूसरा रहेगा पेलोड, ओके। सिंपल पास कर लेते हैं। स्टेट सबसे पहले इनिशियल स्टेट जो भी है वो ले लेगा, उसके बाद यहाँ पर पेलोड पास कर लेना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर पेलोड। यहाँ पर देखो बाय जो इनिशियल स्टेट है वो और आपका पेलोड आप जब भी ऐड करोगे तो आप अपना पेलोड पास कर लेना, इनिशियल स्टेट वो ले लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन से वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सबसे पहले आइटम को फाइंड करते हैं, यानी कि आइटम एक वेरिएबल बना देती हूँ मैं, आइटम सॉरी। तो यहाँ पर आइटम एक वेरिएबल बना दिया, वो फाइंड करेगा किससे, आपके कार्ट आइटम से। सो सिंपल यहाँ पे लिखूंगी स्टेट डॉट कार्ट आइटम डॉट फाइंड करो, ठीक है। और इसको मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं आइटम्स क्रिएट कर लेती हूँ, जितने भी आइटम्स है आपके यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। उसके अंदर से आप क्या करो, आइटम्स डॉट आईडी इक्वल टू क्या पेलोड डॉट आईडी होगी तो क्या करो सिंपली, ठीक है। अब अगर सेम फाइंड होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं इस आइटम को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। अब आइटम अगर इसको फाइंड हो जाता है सेम आईडी से तो तुम क्या करो, सिंपली मैं चाहती हूँ टर्नरी ऑपरेटर कि वो +1 हो जाए, यानी कि जब भी मैं रिटर्न उसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करने की कोशिश करूंगी तो उसकी क्वांटिटी +1 हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पे कॉल कर लेते हैं आइटम डॉट जो उसकी क्वांटिटी है उसको आप क्या कर दो, ++ लगा दो, यानी कि +1 हो जाएगा। और अगर वो प्रोडक्ट पहली बार आप ऐड टू कार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या करो आप स्टेट को कॉल करो स्टेट डॉट कार्ट आइटम डॉट पुश करो, यानी कि इस प्रोडक्ट को भी उस वाले एरे के अंदर पुश कर दो। नया आइटम ऐड कर रहे हो तो इस एरे के अंदर अगर आपके पास कोई डेटा होगा ऑलरेडी तो भी वो ऐड हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो भी वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पुश कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो पुश करो तो कैसे, एक न्यू एरे क्रिएट करके पुश करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक स्टेट के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेट है इसका, स्टेट के अंदर अगर आपको कोई भी डेटा ऐड करना है तो एक न्यू एरे क्रिएट करके डालना पड़ेगा। तो कैसे, हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सिंपली डॉट 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 पेलोड एंड यहाँ पर कॉमा देके उसकी क्वांटिटी भी लिख दो। क्वांटिटी में चाहती हूँ बाय डिफॉल्ट 1 जाए, आपका एक तो पेलोड जाए, उसके बाद उसके साथ आपके पास क्वांटिटी 1 लेके वो ऐड कर दे। ये हमने नया एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर पुश कर दिया, ठीक है, परफेक्ट। तो देखा कितना सिंपल है, ऐड टू कार्ट का फंक्शन यहाँ पे बन के रेडी हो गया। तो अभी इसी तरह हमारे पास रिमूव कार्ट का भी है, ठीक है। वो बेसिकली हमारा लगने वाला है इस कार्ट के अंदर। यहाँ पर इसको रिमूव करने पर क्या होना चाहिए, यानी कि यही प्रोडक्ट सिर्फ डिलीट होना चाहिए ना, तो वो हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो मैं यहाँ पे डालूंगी रिमूव फ्रॉम कार्ट,
इस फंक्शन का नेम रखा है, कुछ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। सेम हम कॉल करेंगे स्टेट और पेलोड को, स्टेट और यहाँ पे कॉल कर लेंगे पेलोड। ठीक है, इसके फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, देखो स्टेट डॉट कार्ट आइटम इक्वल्स टू स्टेट डॉट कार्ट आइटम्स डॉट फिल्टर लगा दो। इसके अंदर हम आइटम के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, सो आइटम्स के अंदर स्टोर करेंगे जो भी डेटा आता है उसके अंदर से अगर आइटम्स डॉट आईडी और नॉट इक्वल टू पेलोड डॉट आईडी, यानी कि हम फिल्टर आउट करके उसको रिमूव कर रहे हैं वहां से। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, स्टेट डॉट करंट जो कार्ट आइटम्स है उसको हमने कॉल कर दिया, उसके अंदर से हमने फिल्टर वाला मेथड यूज करा। यहाँ पर हमारे पास आइटम्स के अंदर सारे जो भी आपके लाइक प्रोडक्ट्स होंगे वो सभी आ गए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जो कार्ट की आईडी है, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्ट की आईडी है यानी कि आइटम की आईडी है, और पेलोड जो आप भेज रहे हो उसकी आईडी, यहाँ पर जो भेज रहे हो उसकी आईडी अगर मैच होती है तो तुम क्या करो, डिस्प्ले मत करो। दैट्स इट, डिस्प्ले मत, यानी कि यहाँ से वो रिमूव हो गया। यहाँ पर अगर इसको कार्ट का और प्रोडक्ट का डेटा सेम मिल जाता है, प्रोडक्ट की आईडी और कार्ट की आईडी सेम मिल जाती है, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। दैट्स इट, हमने फिल्टर लगा के हमने उसको डिस्प्ले नल कर दिया। ठीक है, सो अब इसके बाद आते हैं हमारे पास है अपडेट क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर मैं चाहती हूँ जैसे यहाँ पे वैल्यू बढ़े, चेंज हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगी तो क्या होना, इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट मैंने रखी है ना, तो इसलिए चेंजेबल नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ पर कार्ड के अंदर मैं अगर आती हूँ, यहाँ पर आप देख लेना एक बार, इनपुट फील्ड के अंदर मैंने वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 रखा है। ठीक है, सो इसलिए ये चेंजेबल नहीं। अब देखो यहाँ पर आ जाती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको जैसे आप इसके अंदर की वैल्यू अपडेट करोगे, यहाँ पर उसका क्वांटिटी वाइज आपका प्राइस भी अपडेट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर भी टोटल अपडेट होना चाहिए, तो इसलिए हम क्वांटिटी अपडेट वाला भी फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देती हूँ अपडेट क्वांटिटी। फंक्शन का नेम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास स्टेट और पेलोड आपको एक्सेस करना है तो स्टेट, और यहाँ पे आ जाएगा पेलोड। ठीक है, अब देखो सिंपली हमें क्वांटिटी अपडेट कर दी है। कैसे, हमें उस आइटम से ही करनी है, आइटम के आईडी से ही करनी है। तो सबसे पहले हम सेम चीज करेंगे, फाइंड करेंगे आइटम अगर मिलता है कि नहीं, तो सेम यही वाला हमारे पास फंक्शन आने वाला है। ठीक है, सो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले आइटम हमने क्रिएट करा, उसके अंदर यहाँ पर देखो फाइंड कर लिया आइटम, अगर उसको मिलता है तो तुम क्या करो, यहाँ पर आते इफ अगर आइटम उसको मिलता है। ठीक है, तो तुम क्या करो, आइटम डॉट क्वांटिटी जो है इक्वल टू पेलोड से जो क्वांटिटी आप भेज रहे हो वो क्वांटिटी आप बढ़ा दो। दैट्स इट, यहाँ पर पेलोड से हम क्वांटिटी भेज देंगे, जो बेसिकली यहाँ पर आइटम के अंदर वो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। कितना क्लियर, कितना परफेक्ट लेमर हो गया। उसके बाद आते हैं क्लियर कार्ट, जो बेसिकली रहेगा रिमूव ऑल बटन के लिए। ठीक है, जैसे मैं इसको क्लिक करूँ ये सभी चीज डिलीट होना चाहिए, और यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट हम 0 डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, वैसे तो ये डिस्प्ले ही नहीं होता है, आपको तो पता ही है, हमने करा है ऑलरेडी ये चीज। तो यहाँ पे क्लियर कार्ड का भी हम कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे फंक्शन बना देती हूँ क्लियर कार्ड, और सिंपल यहाँ पर आपको सिर्फ स्टेट पास करनी है। ठीक है, पेलोड आप कुछ पास नहीं करोगे, सिंपल यहाँ पे स्टेट के अंदर आ जाएगा। सो स्टेट के अंदर का कार्ट आइटम जो है वो बेसिकली क्या कर दो, रिमूव, यानी कि एम्प्टी एरे छोड़ दो। जो इनिशियल स्टेट है उसकी वो बना दी हमने, जो इनिशियल स्टेट एम्प्टी एरे था, तो हमने कार्ट आइटम्स की इनिशियल स्टेट को फिर से हमने एम्प्टी एरे कर दिया। दैट्स इट, कितना परफेक्ट हमारे पास क्लियर कार्ट का भी फंक्शन हो गया। ठीक है, सो 1 बाय 1 हमारे जितने भी हमारे फंक्शनलिटी थे हमने क्रिएट कर दी। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करते हैं, इसके बाहर आते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सभी को एक्सपोर्ट करना है क्योंकि इंपोर्ट करके यूज करना है, तो एक्सपोर्ट कर लेती हूँ कॉन्स्ट। यहाँ पर अपने सभी फंक्शन जितने भी हमने क्रिएट करा है उन सभी को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सो जैसे कि हमारे पास है ऐड टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट,
उसके बाद है हमारे पास अपडेट क्वांटिटी, उसके बाद है क्लियर। ठीक है, इन सभी को हमें इंपोर्ट करना है, तो इन सभी को हम क्या करते हैं, सिंपली कॉल कर लेते हैं कार्ट स्लाइस डॉट एक्शन। ओके, कार्ट स्लाइस डॉट एक्शन, ये हमारे सारे एक्शंस बन गए रिड्यूसर के अंदर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे डिफॉल्ट में इसको एक्सपोर्ट कर लूंगी, किसको, हमारे कार्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर को। दैट्स इट। देखा कितना परफेक्टली हमारा स्लाइस बन के रेडी हो गया, परफेक्ट। अब सिंपली क्या करना है हमें, देखो वन बाय वन अपने फंक्शंस हमारे ऐड टू कार्ट, ऐड टू जो भी प्रोडक्ट्स है उन सभी में हमें कॉल करना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने ये कर दिया। ओके, यानी कि हमने कार्ट स्लाइस कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें अपने स्टोर क्रिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले स्टोर के अंदर आ जाती हूँ मैं, सिंपल स्टोर डॉट जेएस के अंदर आती हूँ, जो बेसिकली मैंने रिड्यूसर के अंदर ही क्रिएट करा था एक फाइल। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इंपोर्ट कर लेते हैं कॉन्फ़िगर स्टोर को। ठीक है, उसके बाद अपने रिड्यूसर को इंपोर्ट करेंगे एंड देन स्टोर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ, फिर इंपोर्ट कॉन्फ़िग स्टोर यहाँ पर है, देखो जो बेसिकली रहेगा रिडक्स टूलकिट की तरफ से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे कार्ट रिड्यूसर को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कार्ट रिड्यूसर। ठीक है, कार्ट रिड्यूसर बेसिकली कहाँ से आएगा, फ्रॉम, यहाँ पर मैं नेम लिख देती हूँ, उसको प्रॉपर हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्लैश रिड्यूसर के अंदर हमारे पास है स्लाइस, उसके अंदर हमारे पास है कार्ट स्लाइस। ठीक है, जो बेसिकली यहाँ से हमारे पास कार्ट रिड्यूसर आ जाएगा। परफेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लोगे। ठीक है, कॉन्स्ट, यहाँ पे नेम भी आप स्टोर ही लिखना। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो जाए, स्टोर है हमारा ये पता चल जाए। सिंपल स्टोर हमने क्रिएट करा, कॉन्फिग स्टोर को कॉल कर लेते हैं एंड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप रिड्यूसर को कॉल कर लेना। ठीक है, आपके रिड्यूसर मल्टीपल होंगे तो सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉल कर लेना। ठीक है, जैसे कि कार्ट है, कार्ट के लिए आपके पास रिड्यूसर कौन सा है, कार्ट रिड्यूसर। परफेक्ट। तो ऐसे यहाँ पे कॉमा दे के रख देती हूँ, विश लिस्ट का रहेगा तो इसी के नीचे क्रिएट कर देना। ऐसे आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो। परफेक्ट, सेव कर लेते हैं और दैट्स इट, हमारा स्टोर बनके यहाँ पे रेडी हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने प्रोवाइडर की तरफ, क्योंकि मैं अलग सा प्रोवाइडर क्रिएट करना चाहती हूँ, ना कि लेआउट के अंदर ही डायरेक्ट मैं ये सारी चीजें यहाँ पे करना चाहती हूँ। ठीक है, सो इसलिए मैंने प्रोवाइडर एक सेपरेट सा क्रिएट करा है। सिंपल, चलते हैं हम अपने प्रोवाइडर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, देखो इंपोर्ट कर लेते हैं प्रोवाइडर रिएक्ट रिडक्स से। ठीक है, इंपोर्ट, यहाँ पे मैं प्रोवाइडर को कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, कर दिया, ये देखो रिएक्ट रिडक्स से प्रोवाइडर इंपोर्ट हो गया। उसके बाद मैं इंपोर्ट करती हूँ हमारे स्टोर को, जो अभी जस्ट मैंने क्रिएट करा है। स्टोर को एक्सपोर्ट भी मैंने स्टोर के नेम से ही करा है। ठीक है, सो इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं स्टोर को, जो बेसिकली यहाँ पर देखो डॉट स्टोर ही आ गया, क्योंकि यहीं पे एक ही फाइल में दोनों चीजें। ठीक है, सो दैट्स इट, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया हमारे। एक्सपोर्ट फंक्शन कर लेते हैं और यहाँ पे हम रिडक्स प्रोवाइडर इसका नेम रखते हैं। ठीक है, रिडक्स प्रोवाइडर। ठीक है, और वैसे आप चाहते हो ना तो इसको ना नेम जो है कैपिटल में ही लिखना। ठीक है, फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल में ही रहना। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पर देखो, सिंपली मैं चाहती हूँ कि ये रिडक्स प्रोवाइडर जो हम क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली सभी के सभी कंपोनेंट में यूज हो जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेशल कीवर्ड जो रहता है ना चिल्ड्रन, वो पास कर लेते हैं। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे मैं कॉल कर लेती हूँ चिल्ड्रन को एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर लेते हैं। रिटर्न के अंदर देखो सिंपली आपको प्रोवाइडर कॉल करना है, आपका प्रोवाइडर कॉल कर लेती हूँ मैं एंड इसके अंदर आप स्टोर कीवर्ड ही है। ओके, स्टोर कीवर्ड के साथ आप अपना स्टोर भेज दो, जो बेसिकली स्टोर जो है एज इट इज स्टोर ही कीवर्ड सेम है मेरा। ठीक है, सो सिंपल इसी को मैं भेज देती हूँ। ठीक है, एंड इसके अंदर आप अपना चिल्ड्रन को कॉल कर लो। दैट्स इट। ये देखो आपके जितने भी आपके जो भी कंपोनेंट्स है अभी, जैसे कार्ट है, जैसे प्रोडक्ट पेज है, सभी में यूज होने के लिए हमने चिल्ड्रन को कॉल करा है। एक स्पेशल कीवर्ड है जो बेसिकली सभी आपके कंपोनेंट के अंदर यूज हो जाता है। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो प्रोवाइडर हमने क्रिएट करा, सारी चीजें होगी। अब जब तक आप इस प्रोवाइडर को आपके layout.js में कॉल नहीं करोगे तब तक ये यूज नहीं होगा। ठीक है, किसी भी पेज के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल, ओके, सिंपली layout.js के अंदर सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं
किसको, हमने अभी जस्ट इसका नेम क्या रखा था, रिडक्स प्रोवाइडर, दैट्स इट। उसी नेम से हम इसको यहाँ पर रिडक्स प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इस रिडक्स प्रोवाइडर को यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है। सो मैंने कर दिया। चिल्ड्रन को आपको इसके बीच में रखना है क्योंकि सभी कंपोनेंट में आप इस रिडक्स प्रोवाइडर का यूज करना चाहते हो। दैट्स इट, सेव कर लेते हैं और हमारा ये पूरा कोड हो गया, ठीक है। अब देखो सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड स्लाइस तो हमने क्रिएट करा है, सारी चीजें हो गई। अभी तक हमने इस कार्ड स्लाइस को, ठीक है, हमने अपने प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर अगर मैं आती हूँ, ठीक है, एक बार यहाँ पर आके दिखा देती हूँ। यहाँ पर अभी तक हमने कुछ भी यूज नहीं करा है, अब हम यूज कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने प्रोवाइडर भी क्रिएट कर दिया, स्टोर भी क्रिएट कर दिया, सारी चीजें हमारी रिडक्स रिलेटेड हो चुकी है। अब सिर्फ हमें इनका यूज करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ एरर देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक एरर आ चुका है, जैसे कि आप कार्ड के अंदर भी देख सकते हो, प्रोडक्ट के अंदर भी देख सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली ये एरर किस रिलेटेड है मैं आपको बताती हूँ। ये है आपके रिडक्स वाले provider.js के अंदर, ठीक है। जब भी आप कुछ भी एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको इसको एज अ यूज क्लाइंट करना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर भी लिख दो यूज क्लाइंट, दैट्स इट। सेव कर लेते हैं। अब ये एरर नहीं रहेगा, ठीक है। वेट कर लेते हैं, रिफ्रेश हो रहा है देखो, और यहाँ पर भी मैं इसको कंट्रोल एस कर लेती हूँ फिर, ठीक है। ये देखो एरर चला गया। अगर इन केस आपके इसमें एरर आता है ना, आपको सिंपली ये वाला एक लाइन ऐड करना है जिस भी फाइल में आप वर्क कर रहे होंगे, तो इसी का नॉर्मली एरर आता है, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्टली हमने कर दिया। अब देखो ऐड टू कार्ड को क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं वर्क होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने इसको कुछ भी ऐसा करा ही नहीं है। इनके अंदर हमने उस स्टोर का यूज करा ही नहीं है, उस रिडक्स का यूज करा ही नहीं है, उस कार्ड स्लाइस का यूज करा ही नहीं है, तो फिर ये क्या ही वर्क होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर आना है, कार्ड स्लाइस को कॉल करना है, ऐड टू कार्ड क्लिक करने पे वो रिड्यूसर को कॉल होना चाहिए। चलो सबसे पहले वही करते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर आगे में, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बाय 1 सभी को कॉल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है। जब भी आप स्टोर का यूज करना चाहते हो, जो भी आपने क्रिएट करा है रिडक्स का, तो सबसे पहले आप इस कंपोनेंट के अंदर यूज डिस्पैच वाला एक इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। यूज डिस्पैच, इसको आपको इंपोर्ट करना है सबसे पहले जहां पर आप अपना स्टोर को यूज करना चाहते हो, ठीक है। कर दिया। उसके बाद आपके पास ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन है, ओके। यहाँ पर हमारे पास कितने फंक्शंस हमें यूज होंगे, ऐड टू कार्ट वाला एक ही होगा। ऐड टू विश लिस्ट तो हमने क्रिएट नहीं करा है, तो ऐड टू कार्ट वाला एक ही फंक्शन होगा ना। कहाँ से, आपके स्लाइस के अंदर का, दिखा भी देती हूँ, वेट। यहाँ पर हमारे पास ऐड टू कार्ड भी है, रिमूव भी है, ये सारे इतने सारे हैं, लेकिन ये सारे हमारे यहाँ पर वर्क नहीं होंगे, सिर्फ ऐड टू कार्ट वाला एक ही रन होने वाला है। सिंपल, इसी एक फंक्शन को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट, ओके, जो बेसिकली देखो कार्ट स्लाइस से ही आ रहा है, ठीक है। अगर इसको आप ओपन करके ऐसे देखोगे तो अगर ये ओपन होता है रिलेटेड पेज में, तो आप समझ जाना कि पाथ आपका करेक्ट वर्क हो रहा है, ठीक है। हमने दोनों चीजें कर दी। अब देखो सिंपली मैं इसका यूज करने वाली हूँ, ओके। ऐड टू कार्ट बटन हमारा कॉल हो जाएगा कब, जब हम इस वाले बटन को क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट वाले बटन पर। ऑलरेडी मैंने फंक्शन रखा है हैंडल कार्ट, ये प्रोडक्ट भी ले रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही थी, यहाँ पर हैंडल टू कार्ट ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, कंसोल में मुझे प्रिंट हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट। जैसे अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक और बार, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाते हैं, कंसोल ओपन कर लेते हैं। सो ये देखो, जब भी मैं इस प्रोडक्ट को कॉल करती हूँ तो इस रिलेटेड प्रोडक्ट्स का जो भी डेटा है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, नेम आ रहा है, आईडी आ रही है, उसका प्राइस आ रहा है, ठीक है। इसको हटा देती हूँ, अभी जरूरत नहीं है। तो बेसिकली प्रोडक्ट का डेटा हमारे पास आ ही रहा है, तो ऑब्वियसली हमें पेलोड में उस प्रोडक्ट का डेटा ही पास करना था, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इस फंक्शन को कॉल करना है ऐड टू कार्ट के अंदर। देखो सिंपली मैं ऐड टू कार्ट के अंदर आती हूँ तो पेलोड हम भेज रहे, जो बेसिकली पेलोड से वो सारी चीजें देख के वर्क करेगा, ठीक है। सो सिंपल। अब इसके अंदर कंसोल जो डिस्प्ले कर रही थी उसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि उसकी जरूरत नहीं। अब इस फंक्शन को अगर आपको कॉल करना है डायरेक्ट, आप यहाँ पर ऐसे नहीं कॉल कर सकते, ठीक है। आपको क्या करना है, हमने डिस्पैच, यूज डिस्पैच, इसीलिए हमने कॉल करा है सबसे ऊपर। तो आपको सबसे पहले हमको इस यहाँ पर डिस्पैच को कॉल करना है, लेकिन डायरेक्ट आप यूज डिस्पैच भी ऐसे यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है ऊपर। सबसे पहले इस फंक्शन के बाहर आ चुकी हूँ मैं, ठीक है।
यहाँ पे कॉन्स्ट बोल के एक डिस्पैच बोल के एक वेरिएबल क्रिएट कर दो, ठीक है, डिस्पैच नेम से, एंड इसके अंदर इस डिस्पैच का यूज करना चाहते हो बोल के यहाँ पर आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इस डिस्पैच को आप यहाँ पर कॉल कर दोगे एंड इस वाले फंक्शन के अंदर आप अपना वो वाला फंक्शन पास कर देना, ऐड टू कार्ट। और अब जैसे बोला कि पेलोड पास करने, तो ऑब्वियसली पेलोड आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका प्रोडक्ट का पूरा डेटा ही आपका एज अ पेलोड जाने वाला है। सिंपल, आप पास कर दो, सेव कर लो और दैट्स इट। यहाँ पे ये वाला फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर देखो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, फिर यहाँ पर स्टेट, वो यहाँ से स्टेट ले लेगा, इनिशियल स्टेट इस क्या है, उसके बाद पेलोड, देखो पेलोड हमने जो पास करा था वो पेलोड ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो उसको इनिशियल स्टेट अभी क्या मिला, कार्ट आइटम के अंदर आइटम 0 है, यानी कि कुछ भी नहीं है, एम्प्टी एरे। पेलोड ले लेगा, पेलोड फर्स्ट हम एंट्री कर रहे हैं तो क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि अब प्रोडक्ट फाइंड होता है, नहीं होता है, नहीं होता है तो क्या करेगा, वो आइटम ले लेगा। और यहाँ पर पहले अगर फाइंड होता तो क्वांटिटी अपडेट कर देता था +1 से, लेकिन अब नया प्रोडक्ट है तो वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है आपके कार्ट आइटम में क्वांटिटी 1 के साथ। दैट्स इट, इसके अंदर अभी आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है। ये वो फंक्शनलिटी वर्क करने लगेगा। अब मैं क्या करती हूँ, टेस्ट कर लेती हूँ, यहाँ पर आ जाती हूँ, ऐड टू कार्ट क्लिक कर लेती हूँ। वैसे तो कुछ अभी डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कार्ट का डेटा या कुछ भी मेरे पास कहीं ना कहीं डिस्प्ले थोड़ी ना हो रहा है। यहाँ पर भी जो डिस्प्ले हो रहा है वो बेसिकली क्या डिस्प्ले हो रहा है, ये स्टैटिक डेटा है मेरे पास, ठीक है। अब जैसे मैं क्लिक करती हूँ, ऐड तो हो रहा है लेकिन मुझे कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। मुझे कैसे पता चले कि ये ऐड हो चुका है, ठीक है ना। मैं चाहती हूँ जैसे मैं ऐड टू कार्ट करूँ मैं इस पेज पर चली जाऊँ ताकि मुझे पता चले कि हाँ ऐड टू कार्ट हो चुका है और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक राउट लगा देती हूँ, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं किसको, हमारे नेविगेशन को, यानी कि यूज राउट को। यूज राउटर का यूज करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूज राउटर, रिड्यूसर आ गया, सॉरी यूज राउटर चाहिए मुझे, और वो बेसिकली नेक्स्ट से राउटर की तरफ से आ रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ यहाँ पे नेविगेशन से आ जाए, तो सिंपल यहाँ पे नेविगेशन लिख देना, ठीक है। क्योंकि इस पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करना चाहती हूँ मैं डेटा को, तो दैट्स इट। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट से नेविगेशन को कॉल कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यूज राउटर का यूज करना चाहती हूँ तो सेम इसी तरह मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करना पड़ेगा। कॉन्स्ट कर लेती हूँ, राउटर लिख देती हूँ, इसका नेम भी राउटर, और यहाँ पर इस यूज राउटर का यूज करना चाहती हूँ तो ऐसे ऐड कर लिया। अब इस राउटर को मैं यहाँ पर कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। और इसके अंदर आप अपना पाथ दे दो, ठीक है। कैसे देना है, राउटर डॉट पुश करना है, ओके। एंड यहाँ पे सिंगल क्वाड या डबल क्वाड के अंदर उस फाइल का आप अपना पाथ दे देना। जैसे नॉर्मल पाथ है हमारे पास क्या है, कार्ट पर जाने के लिए /page/cart, दैट्स इट, /pages/cart, दैट्स इट। सेव कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी, अगर मैं इस वाले पेज पर आ गई, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगी कि कार्ट ऐड हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट यानी कि ऐड कार्ट के अंदर ऐड हो रहा है, ठीक है। ये देखो मैंने ऐड करा और इस पेज पर मैं आ गई। उसी पेज के अंदर ये वाला अलग है टैब, मैं क्या करती हूँ, हटा देती हूँ, ठीक है। रिफ्रेश कर लेती हूँ, एक और बार दिखा देती हूँ। सो देखो जब भी मैं इस ऐड को क्लिक कर रही हूँ तो वो ऐड होके कार्ट वाले पेज पर मुझे जा रहा है, ठीक है। ये देखो क्लिक करती हूँ, कार्ट वाले पेज पर मैं आ गई। यहाँ पे जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है ना वो बेसिकली स्टैटिक डिस्प्ले हो रहा है, इसको अभी हमें डायनामिक बनाना है, ठीक है। सो लेकिन मैं यहाँ पर पहुंच रही हूँ, ओके। यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो फिर से यहाँ पर आ गई, यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमारा डिस्पैच वाला ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन यहाँ पे वर्क हो चुका है एंड देन रिटर्न ये राउट से पुश होके मेरा यहाँ पर आ गया। अगर इसमें कोई दिक्कत होता तो यहीं पे ये राउट पर जाने से पहले, कार्ट पेज पर जाने से पहले मुझे एरर मिल जाता था। एरर नहीं मिला और कार्ट पर हम पहुंच भी गए, इसका मतलब कोई एरर नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। सो अब हमें क्या करना है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे अभी ये डेटा क्या है, ये आपका कार्ट आइटम का एक डमी डेटा है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब मुझे एक्चुअल में ये जो डमी डेटा है वो मुझे कहाँ से मिलेगा, हमारे रिडक्स से स्लाइस के अंदर आती हूँ तो कार्ट स्लाइस से ये जो इनिशियल स्टेट है इसके अंदर का जो डेटा है वो मुझे यहाँ पर चाहिए,
ठीक है, इसको मैं वन साइड ले लेती हूँ। ठीक है, अब अगर आपको जब भी इनिशियल स्टेट रिलेटेड कुछ भी करना है, जैसे देखो ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी थी, इसका सिर्फ यूज करना है, तो हमने क्या कर रहा था, यूज डिस्पैच को हमने कॉल कर रहा था प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर और उसका यूज कर रहा था। जबकि आपको यहाँ पर दोनों चीजें चाहिए, मतलब इनिशियल स्टेट भी चाहिए आपको और ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन भी चाहिए। ठीक है, ऐड टू कार्ट नहीं, लेकिन ये बाकी के तो चाहिए ना, रिमूव फ्रॉम कार्ट, अपडेट क्वांटिटी, ये सारे तो यहाँ पर ही यूज होने वाले हैं। तो अगर आपको ये सारे फंक्शंस और आपको इनिशियल स्टेट भी लेना है, तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट सिर्फ यूज डिस्पैच का नहीं करना है। आपको क्या करना है वो मैं बता दूँ। सबसे पहले इंपोर्ट कॉल कर लेते, आपको करना है यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच, इन दोनों को भी इंपोर्ट करना है। ठीक है, सो सिंपल, यूज सिलेक्टर को कॉल कर लेती हूँ मैं और इसी के साथ यूज डिस्पैच। ठीक है, तो याद रखना स्टेट रिलेटेड होगा तो यूज सिलेक्टर, सिर्फ फंक्शन कॉल करने तो यूज डिस्पैच। ठीक है, परफेक्ट। सबसे पहले हमने ये करा, उसके बाद इस स्लाइस के अंदर के जितने भी फंक्शंस आपको चाहिए, जो कि हमें ये तीनों फंक्शन चाहिए, ठीक है, हम इन तीनों को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐड टू कार्ट तो यहाँ पे नहीं लगने वाला है। ठीक है, ये सिर्फ प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर लगने वाला था, हमने उसके अंदर यूज करा। अब हमें ये तीनों भी यहाँ पर चाहिए, तो सिंपल इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं, रिमूव फ्रॉम कार्ट कॉमा देके, उसके बाद क्या है हमारे पास, अपडेट क्वांटिटी, उसके बाद है क्लियर कार्ट। ठीक है, परफेक्ट। हमने तीनों के तीनों फंक्शंस यहाँ पे कॉल कर दिए। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो, सो नॉर्मली कार्ट हमने डेटा ऐसे स्टोर करा था। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। ठीक है, इसको मैं पूरा का पूरा हटा दूंगी तो एरर देगा अभी के लिए। चलो मैं दिखाई देती हूँ, सेव करके मैं यहाँ पर आती हूँ तो एरर देगा, क्योंकि कार्ट आइटम इज नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पर वो ढूंढ रहा है इसको डिस्प्ले करने के लिए, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली नॉट फाउंड बता देगा। ठीक है, सबसे पहले हम इस कार्ट आइटम को ले लेंगे, कहाँ से, यहाँ से। ओके, यहाँ पर भी तो कार्ट आइटम्स है हमारे पास जो इनिशियल स्टेट के अंदर का है। सो सिंपल, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना देती हूँ। ठीक है, जो बेसिकली यहाँ पर हमें डेटा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ट आइटम्स को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा, यूज सिलेक्टर से। जैसे मैंने बोला स्टेट रिलेटेड, अगर आपको इनिशियल स्टेट की वैल्यू चाहिए तो आपको यूज सिलेक्टर को यूज करना है। मैंने यूज सिलेक्टर को यूज करा। ठीक है, उसके अंदर देखो सिंपली यहाँ पर इसके अंदर हमें स्टेट फाउंड हो जाता है। ठीक है, स्टेट के अंदर से, वेट इसको हटा देती हूँ। ठीक है, स्टेट फाउंड हो गया, उस स्टेट के अंदर से जो कार्ट का डेटा है वो चाहिए। ठीक है, सो स्टेट डॉट कार्ट लिख दूंगी, तो कार्ट का जो डेटा है वो मुझे मिल जाता है। ठीक है, कैसे मिल जाता है, अब आप सोच रहे हो अरे यार स्टेट डॉट कार्ट ये कहाँ से आ गया, यहाँ तो हमारे पास कार्ट आइटम है, ये कार्ट कहाँ से लिखा है, तो ये इसका नेम क्या है, इसका नेम कार्ट है ना, तो वही तो हमने कॉल करा। कार्ट का इनिशियल स्टेट की वैल्यू यही है, इसका नेम भी यही है। अगर आप स्टोर के अंदर आते हो तो यहाँ पर भी हमने कार्ट ही लिखा है, ऑब्वियसली कार्ट ही लूंगी ना, कार्ट आइटम कहाँ पर है। ठीक है ना, तो इनिशियल स्टेट के अंदर जो कार्ट आइटम के अंदर डेटा आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है एरे के अंदर, यहाँ पर हम इसको लाइक फंक्शनैलिटी वर्क करने के लिए। लेकिन अगर आपको जब भी स्टेट की वैल्यू को अगर लेनी है तो आपको स्टेट डॉट कार्ट लिखना है, क्योंकि हम उसका नेम भी कार्ट रख चुके हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिस्पैच को यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, सबसे ऊपर ही कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं डिस्पैच को कॉल कर लेती हूँ, इक्वल टू यूज डिस्पैच कॉल हो जाएगा और दैट्स इट। ठीक है, परफेक्ट। ओ वेट, परफेक्ट। तो हमने इन दोनों को भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ऐसा समझ लो। ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद देखो मेरे पास ना इन सभी को अभी क्या होना है, लाइक अगर मैं आपको बताऊँ कार्ट आइटम, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर मैंने कार्ट आइटम को कॉल करा है, तो यहाँ पर अभी आप सोच रहे होंगे एरर आया होगा या फिर डेटा डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है इधर, आपको पता ही नहीं ना, मैंने दिखा ही नहीं, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाती हूँ तो ये देखो नो आइटम इन अ कार्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसको कार्ट आइटम तो मिल रहा है लेकिन उसके अंदर कोई डेटा अभी तक मिला नहीं, इसलिए उसने नो आइटम इन अ कार्ट बता दिया। वही अगर मैं बैक आती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ और अब मैं इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करती हूँ, तो देखना ये देखो वही फोन का डेटा, वही सारी चीजें मेरी डायनामिकली हो गई वर्क। ठीक है, यहाँ पर 2000 ये बेसिकली मैंने स्टैटिकली डाला है इसलिए एज इट इज आ रहा है। यहाँ पे जो है वो वैल्यू अभी भी हमारी लाइक
एडिटेबल नहीं है, यानी इसको भी मैंने ऑन चेंज इवेंट नहीं दिया है। लेकिन ये देख रहे हो जो चीज हमें चाहिए था, जैसे इसको भी क्लिक करती हूँ, कुछ वर्क नहीं करेगा कोई फंक्शनैलिटी, लेकिन जिस प्रोडक्ट को आप ऐड टू कार्ट करते हो वही प्रोडक्ट आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब मैं बैक आती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ, वो चला जाएगा। रिफ्रेश यानी कि वो चला गया। हम स्टोर कहीं सेशन में, लोकल स्टोरेज में, कुकीज में नहीं कर रहे, हम ऐसे ही खेल रहे हैं इसके साथ, तो इसलिए यहाँ पर मुझे डिस्प्ले नहीं होगा। अब मैं क्या करती हूँ, देखो अब मैं लैपटॉप का चाहती हूँ, तो मेरे पास अगर जब भी मैं ऐड टू कार्ट करूंगी लैपटॉप का डेटा डिस्प्ले होना वहां पर। ठीक है, ऐड टू कार्ट, यहाँ पे रीडायरेक्ट हुआ और यहाँ पर देखो लैपटॉप का डेटा आ गया। ठीक है, अब मैं इसी तरह से बैक लेती हूँ, ना कि रिफ्रेश करा ना ही कुछ करा। अब मैं वॉच को भी वहां पर ऐड टू कार्ट करना चाहती हूँ तो आ जाएगा ऐड टू कार्ट, 2 डेटा डिस्प्ले हो रही है, लैपटॉप वॉच। क्यों, दोनों भी अभी भी मेरा रिफ्रेश नहीं हुआ है, इसलिए मेरे पास दोनों भी डेटा कार्ड के अंदर एज इट इज स्टोर्ड है। तो अब मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पर क्वांटिटी डिस्प्ले हो रही है, अभी ये डायनामिक है, लेकिन क्या डायनामिक है, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल में फंक्शनैलिटी चाहिए, टोटल चाहिए, वो अभी तक नहीं आया। सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्चुअल अमाउंट आना चाहिए इन दोनों का प्लस होके आना चाहिए, जो बेसिकली अभी लाइक स्टैटिक ही है ना, बाकी डेटा तो स्टैटिक नहीं है, बाकी डेटा तो हमारा डायनामिकली आ रहा है। जैसे ये प्रोडक्ट का डेटा, ये प्रोडक्ट का डेटा डायनामिकली आया ना, जब भी मैं ऐड कर रही हूँ वही डेटा मेरे को डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही डेटा है जो बेसिकली स्टैटिक डिस्प्ले हो रहा है अभी तक, इसको हम डायनामिक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपली मेरे पास यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर मैंने डाला था ओके 200 नेम से, अब मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा रहे। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सबसे ऊपर आती हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं टोटल नेम से। ठीक है, कॉन्स्ट टोटल। अब इसके अंदर वैल्यू जो रहेगी वो कैसे रहेगी, देखो कार्ट आइटम को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, उसको रिड्यूस फंक्शन कॉल कर लेते हैं, रिड्यूस। इसके अंदर देखो रिड्यूस फंक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, सम कर सकते हैं आइटम के। ठीक है, सो यहाँ पे सम और आइटम को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं सम चाहती हूँ प्लस हो जाए आइटम डॉट प्राइस से, आइटम डॉट प्राइस इनटू हो जाए आइटम डॉट क्वांटिटी से, और उनका डेटा जो भी है वो सम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर अगर कुछ बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी दे देते हैं 0। ठीक है, सो सिंपल देखो जो आइटम की प्राइस है उनकी क्वांटिटी प्लस जितने भी आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो उनका सम, सब मिला के आपके पास जो भी वैल्यू आ रहा है वो सब मिला के आपके पास जो भी वैल्यू आ रहा है वो टोटल के अंदर स्टोर हो गया। अगर कुछ डेटा नहीं है तो वो 0 ले लेगा। ठीक है, अब टोटल की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पे अगर मैं अब इस टोटल को डायनामिकली डिस्प्ले करना चाहती हूँ तो एक्चुअल में मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेट होके प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो टोटल डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पर आ जाती हूँ तो ये देखो परफेक्टली यहाँ पर मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है 600। मैंने तो यहाँ पे क्या डाला था, टोटल, जो बेसिकली हमारे पास आ चुका है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो 600 हमारे पास यहाँ पे परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि 500 प्लस 100 इज 600। ठीक है, तो परफेक्टली हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ ऑब्वियसली यहाँ पे सब चीजें चला जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ, अब मैं 200 को ऐड करती हूँ। ठीक है, सो ऐड टू कार्ट 200 आ गया, तो 200 इंटू 1 यानी कि क्वांटिटी अभी भी 1 ही है, इसलिए इसने 200 ही ले लिया। ठीक है, अब मैं बैक आती हूँ, अब मैं चाहती हूँ ये 100, ऐड टू कार्ट 100, तो देखो 200 प्लस 100 300। अब हम करते हैं क्वांटिटी का, क्योंकि ऑब्वियसली ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए। ठीक है, तो देखो क्वांटिटी के लिए हमें क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पर आती हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास इनपुट फील्ड है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली मैंने वैल्यू क्या रखा था, वैल्यू मैंने 1 रखा था, जो अभी वैल्यू मेरी कहाँ से आने वाली है, हमारी आइटम कार्ट आइटम से आने वाली है। ठीक है, सो सिंपल। अब मैं इसकी वैल्यू जो बेसिकली मैं पहले 1 दे रही थी उसको डायनामिक करूंगी। ठीक है, सो कार्ट आइटम बेसिकली यहाँ पर कैसे डिस्प्ले हो रहा है, प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी से, दैट्स इट। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू भी क्या लिखूंगी, प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी रखूंगी। ठीक है, सो वैल्यू रहेगी प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी, क्योंकि ये भी डायनामिकली अभी ऐड हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आती हूँ तो देखो 1 ही है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट 1 ही है, तो 1 ही डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अभी भी ये मतलब बेसिकली अभी भी इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑन चेंज इवेंट अभी तक कॉल नहीं करा है, तो अभी हम करेंगे ना। ठीक है, सो सिंपल इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फिर से अब इसके बाद ऑन चेंज को कॉल कर लेते हैं, ऑन चेंज
कर दिया। ऑन चेंज के अंदर इवेंट पास कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं किसको कॉल करूंगी, सबसे पहले उस डिस्पैच को कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्ट क्वांटिटी अपडेट वाले फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, सो यहाँ पे उस डिस्पैच को कॉल कर दिया एंड यहाँ पर कौन सा है, वो क्वांटिटी अपडेट वाला ये वाला है फंक्शन, उसको मैं कॉल कर लेती हूँ। कर दिया। अब इसके साथ पेलोड पास करना है हमें। ठीक है, पेलोड के अंदर क्या क्या रहना चाहिए, आईडी और क्वांटिटी। ठीक है, सो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर आती हूँ अपडेट क्वांटिटी के लिए, पेलोड आपको पास करना है। सबसे पहले वो पेलोड के अंदर आईडी चेक कर रहा है। ठीक है, पेलोड डॉट आईडी ले रहा है, उसके अंदर आईडी से क्या करेगा, वो उस प्रोडक्ट को देखेगा। अगर वो प्रोडक्ट फाइंड होता है तो क्या कर रहा है, इफ अगर आइटम अगर फाइंड होता है तो आइटम की क्वांटिटी जो है वो पेलोड की क्वांटिटी से बड़ा मतलब अपडेट करके दे रहा है। ठीक है, सो सिंपल, हम भी दो चीजें भेजनी है, पेलोड डॉट आईडी, पेलोड डॉट क्वांटिटी, दैट्स इट। तो हम यहाँ पर सेंड कर लेते हैं उसको। ठीक है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट में क्रिएट करा है। सबसे पहले हमें आईडी सेंड करनी है, तो आईडी कैसे जाएगी, प्रोडक्ट डॉट आईडी से आईडी चली जाएगी, कॉमा दे दो, क्वांटिटी जाएगी। अब देखो क्वांटिटी प्रोडक्ट डॉट आईडी क्वांटिटी से नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जब भी ऐड हो रहा है क्वांटिटी 1 ही ऐड हो रहा है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आप खुद से लिखो, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर इसको क्लिक करूंगी, यहाँ पर जो भी वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो जाएगी, यहाँ पे लिखेगा, वो वैल्यू मेरे को यहाँ पे एज अ क्वांटिटी जाना चाहिए। ठीक है, सो सिंपल। अब मैं यहाँ पर इवेंट जो हमने कॉल करा था उसको मैं यहाँ पे चेंजेबल चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी +e डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जो बेसिकली आप इनपुट फील्ड के अंदर जो भी, सॉरी वैल्यू लिखना था मुझे। ठीक है, जो बेसिकली आपका इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू लिखोगे वो एज अ क्वांटिटी वो पास कर देगा। ठीक है, इस अपडेट वाले फंक्शन के अंदर कॉल हो जाएगा और बाकी सब। ठीक है, चलो देखते हैं। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, अब मेरा ये एडिटेबल भी रहेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे मैं बैक आना पड़ेगा, रिफ्रेश कर लेती हूँ, यहाँ पर एक प्रोडक्ट को ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, 200 का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब जैसे मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाऊंगी, 2 हो गया, यहाँ पर देखो 400 आ गया और यहाँ पे 400 सब टोटल आ गया। ठीक है, कितना परफेक्टली। यहाँ पर आप कितना भी अपनी मर्जी से लिख सकते हो, जैसे कि 200 भी लिख सकते हो खुद के मर्जी से, क्योंकि इनपुट फील्ड है। सो यहाँ पे 200 इंटू 200 40,000, यहाँ पे 40,000 उसने मेरे को दिखा दिया। ठीक है, सो ऐसे वर्क करता है आपका इनपुट फील्ड। ठीक है, सो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अभी मैं फिर से आती हूँ, अब मैं चाहती हूँ ये वाच ऐड कर दूँ। ठीक है, ऐड कर दिया। क्वांटिटी 1 है तो 100 एज इट इज डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्वांटिटी 3 कर लेती हूँ, तो 300 मेरे को इसने दे दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आती हूँ, इसको ऐड करती हूँ, तो अब देखो इसकी क्वांटिटी 300 इंटू होगी, ये एज इट इज 200, सब मिला के 500, तो सब टोटल हमारा परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारी कार्ट का जो सब टोटल है वो परफेक्टली वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, और हमारा क्वांटिटी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम 1 बाय 1 इन दोनों बटन्स की तरफ। ठीक है, अब सबसे पहले ये वाला देखते हैं कि रिमूव, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये रिमूव हो जाना। ठीक है, चलो करते हैं। तो सिंपली इसके लिए हमें क्या करना है, उस बटन के अंदर आना है। ठीक है, यहाँ पर ये बटन हमने यहाँ पर कॉल करा था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऑन क्लिक कॉल कर लेती हूँ। सो यहाँ पर कर लेते हैं, ऑन क्लिक को कॉल कर लेती हूँ एंड यहाँ पर मैं चाहती हूँ यहाँ पे डायरेक्ट उस डिस्पैच को ही कॉल कर दूँ। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे डिस्पैच को कॉल कर लेते हैं। उसके अंदर का कौन सा फंक्शन है आपका, सो मेरे पास है उसके अंदर का रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला। ठीक है, अब इसको कॉल कर लेती हूँ, कर दिया। अब इसके साथ आपको क्या भेजना है जिससे वो लाइक रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पर आके देख लेते हैं। रिमूव फ्रॉम कार्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पर देखो सिर्फ पेलोड डॉट आईडी मांग रहा है वो, तो सिंपल प्रोडक्ट डॉट आईडी पास कर दो, आईडी एज अ पेलोड चला जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट डॉट आईडी को भेज देती हूँ मैं, यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे आके वर्क होता है क्या नहीं देखते हैं। अब सिंपली रिफ्रेश करूंगी तो चला जाएगा, बेटर है कि अभी से ट्राई कर लेते हैं। अब मैं इसको हटाना चाहती हूँ, सिंपल इसको क्लिक करूंगी, नहीं विदाउट रीलोड तो वर्क नहीं होगा शायद से। चलो ठीक है, अब यहाँ पर आती हूँ, ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ। अब मैं इस प्रोडक्ट को रिमूव करना चाहती हूँ, सिंपली क्लिक करती हूँ, वर्क नहीं हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कि देखो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से डिस्पैच को कॉल करा, रिमूव फ्रॉम कार्ट को भेजा, प्रोडक्ट डॉट आईडी को यहाँ से भेज रहे, और यहाँ पर आने के बाद पेलोड के अंदर आते तो कार्ट आइटम कार्ट फिल्टर लगा दिया, और यहाँ पे हम आइटम की आईडी को
चेक करें। ओके, सो पेलोड एक्चुअली यहाँ पर देखो पेलोड के अंदर का आईडी वो ले रहा है। बेसिकली हम यहाँ पर आईडी भेज रहे हैं तो उसके अंदर से आईडी कैसे ले लेगा। सो यहाँ पर एज इट इज आप पेलोड ही बता दो इसको, ठीक है। सो क्योंकि हम आईडी भेज रहे हैं तो यहाँ पर हम पेलोड एज इट इज इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ, फिर से ट्राई करते हैं। अब मैं फोन को ऐड कर लिया, अब मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, सो रिमूव हो गया। ये देखो अब मैं 2 को ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। सो फोन को भी ऐड कर लिया, लैपटॉप को भी ऐड कर लिया। अब मैं चाहती हूँ फोन डिलीट हो जाए तो सिंपल यहाँ पर रिमूव ऐड करती हूँ, तो लैपटॉप एज इट इज है और फोन हमारे यहाँ से रिमूव हो गया। परफेक्ट वर्किंग है, ठीक है। इसको भी करना चाहते हो तो चला जाएगा, तो परफेक्ट। बेसिकली हमने यहाँ पर पेलोड के अंदर डॉट आईडी अगर आप चाहते हो, जैसे देखो डॉट आईडी अगर मिले तो फिर आपको पेलोड क्या भेजना पड़ेगा, आपको पूरा प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, तब जाके वर्क करेगा। दोनों भी बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ और अभी देखो ऐड टू कार्ट कर लिया, ठीक है। अब ये वर्क करेगा, रिमूव करती हूँ, ऐड हो गया, मतलब रिमूव हो गया। देखा कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं आईडी ने पूरा प्रोडक्ट भेज दो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, डॉट आईडी भेज दो, जो पूरा डेटा लगेगा ही नहीं, तो फिर आप पूरा डेटा भेज के क्या करोगे, है ना। यहाँ पर भी आप सिर्फ उसका पेलोड ही ले लो, क्योंकि वहां से आईडी आ रहा है, यहाँ पर आईडी चेक होके डायरेक्ट करेगा वो, ठीक है। सो रिफ्रेश कर लेती हूँ, फिर से यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। अब फिर से एज इट इज ये वर्क करने लगेगा, ठीक है। एक बार ये खत्म हो जाए, यहाँ पर कंट्रोल एस भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ, एक और डेटा को ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ। अब मैं सिर्फ नीचे वाला डेटा को रिमूव करूंगी, लैपटॉप वाले को रिमूव हो गया, फोन एज इट इज रह गया, और ये भी हमारा एज इट इज चल रहा है। ये देखो अब मैं इसको फिर से ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ, तो 700 है मेरे पास, ठीक है। अब मैं 200 को रिमूव करती हूँ तो यहाँ पर 500 डिस्प्ले होना, ठीक है। ये देखो 500 एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास सिर्फ 500 का है। तो परफेक्टली टोटल वर्क कर रहे हैं। आई होप कि क्वांटिटी भी वर्क करेगा। अब मेरे पास यहाँ पर 1000 का जो प्रोडक्ट है वो 2 हो गए, तो यहाँ पर मेरे पास 1000 हो गया, ठीक है। तो 500 का जो लैपटॉप है वो 2 हमने क्वांटिटी बढ़ा दिया, तो 1000 इसकी टोटल हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, 200 को ऐड कर लेती हूँ। सो 1200 रुपये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, 1200। तो अब मैं क्या करती हूँ, 1200 है तो 200 को माइनस कर लेती हूँ। सो ये देखो एज इट इज मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है, तो परफेक्टली वर्किंग है। क्वांटिटी वाइज भी हमारे यहाँ पे टोटल डिस्प्ले हो रहा है। रिमूव करूंगी तो एज इट इज यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो वर्क कर रहा है, ठीक है, परफेक्टली। तो चलो बेसिकली हमारा ये भी वर्किंग है। तो अब हम करते हैं क्लियर कार्ट वाला, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आते हैं, ये क्लियर कार्ट यानी कि रिमूव ऑल वाला हमारे पास ये है बटन है। उसके अंदर भी हम ऑन क्लिक फंक्शन कॉल कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम आपको डिस्पैच को डायरेक्ट कॉल करना है। डिस्पैच को मैंने कॉल करा और इसके अंदर का जो फंक्शन है यानी कि यहाँ से आते हैं क्लियर कार्ट है, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एज इट इज पास कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो परफेक्ट। और एज अ फंक्शन जाने वाला है तो सिंपल यहाँ पे पैरेंथेसिस दे दो। तो वेट, इसको यहाँ पर देना है हमें, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं पास करना है। यहाँ पर देखो हमने स्टेट इतना ही लिया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं ले चुके हैं, यानी कि हमें भेजने की कोई जरूरत नहीं है। सेव कर लेते, रिफ्रेश कर लेते हो, टेस्ट कर लेते हैं, बैक आती हूँ। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट ऐड कर लेती हूँ मैं, जैसे ये दोनों ऐड कर लिया, समझो फोन को भी ऐड कर लिया, लैपटॉप को भी ऐड कर लिया। तो यहाँ पर अगर मैं रिमूव ऑल को क्लिक करती हूँ तो दोनों एक साथ डिलीट होना, ठीक है। ये देखो नो आइटम इन कार्ट और रिमूव हो गए सारी चीजें, परफेक्ट वर्किंग है। क्लियर कार्ट का भी हमारे यहाँ पर ऐड टू कार्ट फिर से कर लेती हूँ मैं, तीनों को ऐड कर लेती हूँ इस बार, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। हमारे पास तीनों ऐड हो गए। इनकी क्वांटिटी भी बढ़ा देते हैं, जैसे कि देखो माइनस नहीं हो सकता है। ये देखो मैंने माइनस में यानी कि नीचे करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसकी हमने 1 रखी है, तो 1 से नीचे नहीं जाएगा ये, ठीक है। अब मैं सभी को रिमूव करना चाहती हूँ तो सिंपल क्लिक ऑल रिमूव ऑल करूंगी तो यहाँ पर सारी चीजें डिलीट होगी। परफेक्टली हमारी कार्ट फंक्शनलिटी पे वर्किंग है, ठीक है। तो देखो मेरे पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट है बेसिकली, ठीक है। मैंने एक प्रोडक्ट पेज क्रिएट करा है जो रैंडम सा ही एक स्टैटिकली डेटा मेरे पास प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे ऐड टू कार्ट करती हूँ तो ये प्रोडक्ट कार्ट के अंदर ऐड हो जाता है, जो बेसिकली रीडायरेक्ट करेगा यहाँ से कार्ट पेज पर, ठीक है। मैं इस प्रोडक्ट को कार्ट के अंदर रखना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्लिक कर दूंगी तो आप देखना, ये देखो हमारा ये कार्ट पेज पर रीडायरेक्ट हो गया और कार्ट का पेज कुछ इस तरीके से मैंने क्रिएट करा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे कि ये फोन जो इसका नेम है एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, प्लस यहाँ पर देखो एक्चुअल रेट इसका 200 है, क्वांटिटी इसकी 1 है, तो इंटू होके इसने मेरे को 200 एज इट इज डिस्प्ले कर रहे हैं। तो टोटल रुपीज जो है वो 200 बता रहे हैं। यहाँ पे
रिमूवल वाला एक बटन है, प्लस अगर यहाँ इस साइड देखते हो तो यहाँ पे क्वांटिटी है, ठीक है। ये क्वांटिटी अपडेट हो सकती है, ठीक है, अपडेट आप कर सकते हो, या तो इनपुट फील्ड है बेसिकली, यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो, और एक रिमूव बटन भी है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, एक और प्रोडक्ट का ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। तो बैक आते हैं, फिर से प्रोडक्ट वाले पेज पर आ गई, इस राउट से मैं अब मैं ऐड करूंगी ये लैपटॉप को, ठीक है। तो सिंपली मैं ऐड कर लेती हूँ, तो 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐड हो गए, फोन और लैपटॉप। इन दोनों का मिलके टोटल मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है जो है 700, ठीक है, ये देख सकते हो आप 700, इन दोनों का टोटल मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्लियर ऑल को क्लिक करूंगी तो सारी डेटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले क्वांटिटी बढ़ा के बताती हूँ, ठीक है। अब देखो ये प्रोडक्ट एक्चुअल में 200 बता रहे हैं 1 क्वांटिटी के साथ, अगर मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ जैसे 2, यहाँ पे 400 टोटल आ जाएगा, ठीक है। सो इसको मुझे सिर्फ इंक्रीज करना है, तो सिंपली मैंने इंक्रीज पर क्लिक करा, तो ये देखो ध्यान से, तो क्वांटिटी वाइज इसका रेट यहाँ पर आ गया 400 प्लस 500 यानी कि 900, टोटल यहाँ पर उसने 900 मेरे को डिस्प्ले कर दिया। तो परफेक्टली वर्किंग है, यानी कि क्वांटिटी वाइज आपके प्रोडक्ट के टोटल यहाँ पे सब टोटल बेसिकली डिस्प्ले हो रहे, ठीक है। क्वांटिटी वाइज आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि टाइप भी कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट आपको 20 प्रोडक्ट चाहिए तो 20 लिख दो, तो यहाँ पर वो 20 प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट अमाउंट डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो सिंपली मैं क्या करती हूँ, 1 बाय 1 हम डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि इस कार्ड के से डेटा रिमूव भी कर सकते हैं, प्लस हम यहाँ से ऑल रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो मैंने अगर ये प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया तो यहाँ पर भी ध्यान देना, टोटल जो है वो 500 ही होना, क्योंकि ये की प्रोडक्ट हमारे पास रहेगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैं रिमूव करती हूँ, रिमूव वो प्रोडक्ट हो गया जो फोन था, और प्लस आपके पास जो भी बचा हुआ प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी एज इट इज, यानी कि उसकी क्वांटिटी वाइज एज इट इज उसका जो सब टोटल है यहाँ पर मेरे को डिस्प्ले हो रहा है। तो रिमूव हमारा परफेक्टली वर्क करता है। 1 बाय 1 अगर आपको रिमूव करते हैं तो करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर देना। अगर आप टोटल प्रोडक्ट आपको एक साथ रिमूव करना है तो आपको सिंपली रिमूव ऑल पर क्लिक करना है। जैसे कि अभी मैं क्या करती हूँ, एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेती हूँ। अब मैं इस प्रोडक्ट का ऐड करती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास 2 प्रोडक्ट है, हमने क्वांटिटी का देखा, रिमूव का देखा, और यहाँ पे कैलकुलेटेड ये सब टोटल वगैरह कैसे आता है वो भी देख लिया। अब रिमूव ऑल को क्लिक करती हूँ तो सारे डेटा डिलीट हो जाना, ठीक है। सिंपली मैं क्लिक करती हूँ, ये देखो सारा डेटा डिलीट हो गया और नो आइटम इन कार्ट, यहाँ पे ये एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो परफेक्टली अब मेरी कार्ट फंक्शनलिटी यहाँ पे वर्क हो रही है, ठीक है। तो रिसेंट से वीडियो के अंदर मैंने यही सारी चीजें करी थी कार्ट रिलेटेड, ठीक है। आज हमें करना है ऐड टू विश लिस्ट। बेसिकली इसको मैं क्लिक करती हूँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे कैसा करना है मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो अभी मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं ऐड टू विश लिस्ट वाले बटन को क्लिक करती हूँ तो ये जाना, जैसे कार्ट पर ये जा रहा था वैसे विश लिस्ट वाले पेज पर ये जाना, ठीक है। वहां पर मेरे पास ऐड टू कार्ट वाला भी बटन होना और रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाला भी बटन होना, ठीक है। अब जैसे मैं रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट करूंगी तो विश लिस्ट से पेज से वो हट जाना, ठीक है। और ऐड टू कार्ट करूंगी तो विश लिस्ट वाले पेज से भी वो ऐड टू कार्ट में चला जाना, ठीक है। तो मैं वो फंक्शनलिटी चाहती हूँ, तो चलो इसको हम करते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक विश लिस्ट वाला पेज क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे ये प्रोडक्ट पेज है वैसे ही हमारे पास एक विश लिस्ट वाला सेम थीम के साथ प्रोडक्ट विश लिस्ट वाला पेज रहेगा, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पर आती हूँ। सबसे पहले देखो आपको जाना है ऐप के अंदर, आपके पास पेजेस बोल के फोल्डर है, इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करो विश लिस्ट नेम से, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक page.js बोल के एक फाइल क्रिएट करना है, परफेक्ट। अब क्या करो, ये प्रोडक्ट वाला पेज का जो भी कोड है ना एज इट इज आप ले लो, ठीक। सारा का सारा कोड हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम विश लिस्ट वाले के अंदर सेम थीम चाहते हैं तो सिंपली मैंने यही ऐड करा एज इट इज, ठीक है। सेव कर लेती हूँ, एक बार मैं विश लिस्ट वाला पेज देख लेती हूँ, ठीक है। सो इसी URL को मैं कॉपी करके साइड में रख देती हूँ और यहाँ पर हमें डालना है विश लिस्ट, ठीक है, विश लिस्ट। तो ये देखो सेम हमारे पास यहाँ पर पेज आ चुका है, ठीक है। इसी को मैं वन साइड में रखना चाहती हूँ प्रोडक्ट वाला पेज, ठीक है। मतलब दोनों भी हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो ये प्रोडक्ट वाला पेज हमारा इस साइड है और विश लिस्ट वाला पेज हमारा इस साइड है, दोनों भी सेम आपको दिख रहे हैं। अभी विश लिस्ट वाले पेज के अंदर क्या चेंज रहेगा, जैसे कि ऐड टू विश लिस्ट की जगह रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट रहेगा, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं लिखूंगी रिमूव, ठीक है। दैट्स इट, सेव कर लेते। अब देखो इन दोनों में एक डिफरेंस हो गया, ऐड टू कार्ट सेम बटन रहेगा, ऐड टू कार्ट सेम बटन है। ऐड टू विश लिस्ट की जगह
रिमूव यहाँ पर मैंने बटन रखा है, ठीक है, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एज इट इज वर्क होगा, ऐड टू कार्ट यहाँ से भी करूंगी तो भी ऐड टू कार्ट हो रहा है और कार्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो रही परफेक्ट, यानी कि ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी इसके अंदर आ ही गया हमारा। बाय डिफॉल्ट हमने कॉपी पेस्ट करा है कोड तो सारी चीजें आ गई, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्चुअली विश लिस्ट के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे रिमूव को, तो इसका एक अलग सा फंक्शन होना चाहिए। जैसे इसको मैं रिमूव करूँ सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि रिमूव करने के बाद हमारा विश लिस्ट से यहाँ से हटना चाहिए वो, यानी कि इस पेज से रिमूव होना चाहिए, ठीक है। इसकी फंक्शनलिटी चाहिए, इसका भी एक अलग सा लाइक जैसे यहाँ पर ऐड टू विश लिस्ट करती हूँ तो इस पेज के अंदर वो जाना चाहिए। यहाँ पर जो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं बेसिकली वो प्रोडक्ट हमारे स्टैटिकली डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो ये प्रोडक्ट हमें डिस्प्ले हो रहे हैं अभी, ठीक है। मैं चाहती हूँ यहाँ पर भी विश लिस्ट की तरह ही डिस्प्ले हो जाए, जैसे मैं इस प्रोडक्ट को ऐड करना चाहती हूँ वही प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो हम ये भी सारी चीजें रिडक्स के थ्रू ही करने वाले, ठीक है। सो सिंपल, अब सारी चीजें मुझे 1 बाय 1 करनी है तो मैं सभी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी, ठीक है। अभी तो हमने स्टैटिकली लाइक डिजाइन बना के रखा है ऐसा समझ लो, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो सिंपली हमें जाना है हमारे स्लाइस पर, ठीक है। ऐप के अंदर आती हूँ, रिडक्स के अंदर होती हूँ, स्लाइस पर चलती हूँ, तो कार्ट स्लाइस की तरह ही हमारे पास रहेगा विश लिस्ट स्लाइड, ठीक है। तो सिंपली इसको हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ जो रहेगा विश लिस्ट स्लाइड, ठीक है, परफेक्ट। अब एज इट इज ये जो कोड है ना मैं कॉपी पेस्ट करूंगी और जो भी चीजें हमें नहीं लगने वाले हम रिमूव कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब ये कार्ड स्लाइस नहीं लगने वाला हटा देती हूँ। अब देखो विश लिस्ट के अंदर हमें क्या क्या चीजें रखनी है, क्या क्या नहीं। सबसे पहले है कार्ड स्लाइस नेम का क्रिएट स्लाइस हमने क्रिएट करा है, ठीक है। अब इसको हम रिप्लेस करेंगे विश लिस्ट से, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ विश लिस्ट, ठीक है। ये और इसका फाइल का पाथ नेम सेम रहा तो भी चलेगा, ठीक है। विश लिस्ट स्लाइस क्रिएट स्लाइस हमने क्रिएट कर दिया, तो हमने क्या करा, सिंपली हमने रिप्लेस कर दिया नेम को कार्ड से विश लिस्ट में, ठीक है, परफेक्ट। अब इसका नेम क्या रहेगा, इसका नेम भी ऑब्वियसली विश लिस्ट रहेगा तो विश लिस्ट लिख देती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब कार्ट आइटम था पहले, अब हम क्या करेंगे, विश लिस्ट आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं या तो फिर आइटम भी रख सकते हो, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि यहाँ पे इसका नेम रहे विश लिस्ट आइटम, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे कार्ड को हटा देती हूँ, मैं विश लिस्ट को एज इट इज रखती हूँ तो विश लिस्ट आइटम बन गया। इनिशियल स्टेट जो है उसका जो नेम है वो है विश लिस्ट आइटम, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो इसके बाद हमारा रिडक्स फंक्शन कॉल हो जाता है। इसके अंदर हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए, ये हमें क्वांटिटी अपडेट और क्लियर वाले फंक्शन नहीं चाहिए, तो इन दोनों को हटा देती हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से भी जो बेसिकली हमने यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करा था यहाँ से भी हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर आने से पहले हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो कॉन्स ऐड टू कार्ट और ये फंक्शनलिटी हम कॉपी पेस्ट कर देंगे बाद में। अब देखो कार्ट स्लाइस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज कर देंगे विश लिस्ट स्लाइस बोल के, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेती हूँ, फिर यहाँ से मेरे को कार्ट हटाना है और यहाँ पे डालना है विश लिस्ट, ठीक है। विश लिस्ट स्लाइस हो गया, जो यहाँ पर बेसिकली यही नाम आना चाहिए सेम, ओके। जो आपने क्रिएट स्लाइस करा है वही नाम सेम एज इट इज यहाँ पर हमने करा, ओके। ये सारे आपके एक्शंस है, इन सभी रिड्यूसर को कॉल कर लेगा वो। उसके बाद यहाँ पर सेम नेम, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर मैं रिप्लेस कर लेती हूँ इसको, ठीक है, परफेक्ट। तो देखो हमारी ये सारी चीजें होगी। अब हमें आना है फंक्शंस पर, ठीक है। सो फंक्शंस पर आने के बाद देखो सबसे पहले हमारे पास ऐड वाला ही रहेगा जो बेसिकली ऐड विश लिस्ट रहेगा। कार्ट की जगह मैं क्या कर लेती हूँ, विश लिस्ट कर लेती हूँ, इसको कैमल केस में रखते हैं। अब रिमूव फ्रॉम कार्ट की जगह भी इसका नेम रहेगा विश लिस्ट, ठीक है, परफेक्ट। तो नेम हमने चेंज कर दी सबसे पहले। अब इन्हीं नेम को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ऐड टू विश लिस्ट और यहाँ से रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, ठीक है, कर दिया, परफेक्ट। अब आते हैं ऐड टू विश लिस्ट वाले फंक्शन के अंदर, ओके। सो सिंपली देखो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास स्टेट और पेलोड हम पास करते हैं एज इट इज हमने पास करा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आइटम की आईडी चेक कर रहे थे, इस बार हमें आइटम की आईडी चेक करने की कोई जरूरत नहीं, हम इस पूरे इसको ही हटा देते हैं, ठीक है। हमने पूरे मतलब जो भी कोड था इसके अंदर का वो हटा ही दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इफ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। इफ अगर स्टेट इज नॉट इक्वल टू का साइन लगा चुकी हूँ यहाँ पर देखो, ठीक है। सो स्टेट डॉट हमारे पास क्या है, विश लिस्ट आइटम, ओके, फाइंड कर दो, ठीक है। फाइंड मेथड यूज करेंगे अगर इसके अंदर कोई आइटम मिल जाता है, ठीक है,
यहाँ पर मैं इसको कॉल कर लेती हूँ। अगर इसको कोई आइटम मिल जाता है तो आइटम डॉट आईडी इक्वल टू क्या पेलोड डॉट आईडी होता है तो क्या हो जाए, ठीक है, मतलब आइटम डॉट आईडी भी मिले या तो पेलोड के अंदर का आईडी। तो बेसिकली यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, सेम इफ कंडीशन के अंदर डाले, अगर सेम विश लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट नहीं होगा तो ही तुम क्या करो, उस विश लिस्ट, उस प्रोडक्ट को विश लिस्ट वाले पेज के अंदर ऐड कर दो, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दिया और हमने ये बोला कि अगर तुम सेम आईडी नहीं होते हो तो ही तुम क्या करो, तो ही तुम विश लिस्ट वाले पेज के अंदर चले जाओ, ठीक है। सो कैसे पुश करेंगे, सिंपल स्टेट डॉट हमारे पास है विश लिस्ट आइटम डॉट पुश मेथड कॉल करके उसके अंदर हम पास कर देंगे हमारा पेलोड। दैट्स इट, ये देखो परफेक्ट वर्क करेगा, ठीक है। अब ये हमने ऐड टू विश लिस्ट के लिए करा, अब रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट के लिए सेम रहने वाला है सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिंपली स्टेट कार्ट आइटम की जगह हमारे पास है विश लिस्ट आइटम, सिंपली इसको रिप्लेस कर देते। स्टेट डॉट यहाँ पर भी विश लिस्ट आइटम में से फिल्टर करो और यहाँ पर एज इट इज आइटम डॉट आईडी मिलेगी उसको, तो पेलोड के अंदर हम आइटम आईडी ही पास करेंगे, सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पर पेलोड चेक कर लो, अगर मिलता है तो उसको रिमूव कर दो। दैट्स इट, हमारे पास 2 फंक्शन चाहिए था, हमने दोनों फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ठीक है, परफेक्ट। तो सारी चीजें हमारी परफेक्ट वर्किंग है। जैसे यहाँ पर देखो ये भी फंक्शन हमने कॉल करा है, ये भी फंक्शन हमने कॉल करा है। अब जाना कहाँ है हमें, यहाँ से हम चलते हैं हमारे स्टोर के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर सारी चीजें परफेक्टली वर्किंग है और सभी चीजें हमने ऐड कर दी, ठीक है। अब हमें इसके बाद कहाँ जाना है, हमारे स्टोर के अंदर जाना है, ठीक है। सिंपली मैं स्टोर डॉट जेएस के अंदर आती हूँ, यहाँ पर इंपोर्ट कर लो उस विश लिस्ट वाले रिड्यूसर को, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेती हूँ, इंपोर्ट विश लिस्ट। तो बेसिकली मैं इसका नेम ऐसे रख रही हूँ, ठीक है। सो विश लिस्ट रिड्यूसर, तो विश लिस्ट का डब्ल्यू भी मैं कैपिटल रखती हूँ, रिड्यूसर, और फ्रॉम जिसका पाथ करेक्ट दे देना, नेम कुछ भी रखे तो भी चलेगा लेकिन पाथ करेक्ट दे देना, ठीक है। तो डॉट डॉट स्लैश हमारे पास रिडक्स एक फोल्डर है, उसके अंदर स्लाइस के अंदर चलती हूँ तो विश लिस्ट स्लाइस है हमारे पास। दैट्स इट, तो मैंने इस विश लिस्ट स्लाइस को यहाँ पर कॉल कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने इसको कॉल कर दिया। अब हमें क्या करना है, मल्टीपल दे सकते हैं रिड्यूसर, तो सिंपली यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर आके विश लिस्ट ऐड कर लेती हूँ और विश लिस्ट के अंदर इस विश लिस्ट रिड्यूसर को कॉल कर दूंगी। दैट्स इट, ठीक है। हमारा स्टोर यहाँ पे बनके रेडी है, इसका भी एक अलग सा स्टोर के अंदर हमने रिड्यूसर की फंक्शनलिटी ऐड कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको प्रोवाइडर के अंदर कुछ नहीं करना है, एज इट इज प्रोवाइडर आपका स्टोर कॉल कर देगा और इसके अंदर मल्टीपल आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने ये 2 चीजें क्रिएट करी, और भी होंगे तो आप क्रिएट कर देना। प्रोवाइडर के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है हमारे। अब चलते हैं हम इसका यूज बेसिकली हमें कहाँ पर करना है, हमारे प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर, ठीक है। सिंपली मैं आ गई यहाँ पर प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअल में प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर कौन सा वाला आपको चाहिए, पहले तो आपको चाहिए ऐड टू विश लिस्ट वाला, ठीक है। सो ऐड टू विश लिस्ट वाला फंक्शनलिटी आपको डिस्पैच करने पड़ेगी। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कर लेंगे हम किसको, ऐड टू विश लिस्ट वाले फंक्शन को। दैट्स इट, हमारे पास ऑलरेडी डिस्पैच हमने यहाँ पर कॉल करा है, उसका यूज हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल जैसे हमने ऐड टू कार्ट के लिए करा था, वैसे ऐड टू विश लिस्ट वाले पेज की इसके लिए भी हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपल इसी को मैं कॉपी और पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पर इसी के नीचे। अब यहाँ पे फंक्शन का नेम चेंज कर लेते हैं, हम लोग करेंगे यहाँ पर विश लिस्ट। दैट्स इट, प्रोडक्ट एज इट इज पास करना है, हैंडल टू विश लिस्ट वाले फंक्शन को हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। सेम यही सारा कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो एंड ये जो फंक्शन है अभी जस्ट क्रिएट करा था वो रिप्लेस कर दो। दैट्स इट, अब यहाँ पे डिस्पैच ऐड टू कार्ट ही हो रहा है, यहाँ पर आपको आपका देना है ऐड टू विश लिस्ट वाला फंक्शन का नेम। दैट्स इट, कॉल करा, प्रोडक्ट एज इट इज जाएगा इसके अंदर भी। उसके बाद राउट, जब ये ऐड टू विश लिस्ट हो जाएगा तो किस राउट पे ये चला जाना चाहिए, तो हमारे पास है पेजेस स्लैश विश लिस्ट। तो सिंपल ये विश लिस्ट वाले पेज पर जाना चाहिए, तो पेजेस ऑलरेडी हमारे पास है, विश लिस्ट को रिप्लेस कर देते हैं। दैट्स इट, सेव कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होना,
अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँ इस वाले पेज पर मैं आ जाना, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पर इसको क्या करती हूँ, क्लोज कर लेती हूँ अभी के लिए, ताकि आप क्लोज लाइक कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। सो सिंपल मैं इसको विश लिस्ट के अंदर रखना चाहती हूँ तो क्या करूंगी, प्रेस करूंगी, ये आगे मैं विश लिस्ट वाले पेज पर, यानी कि यहाँ पर मैं परफेक्टली पहुंच रही हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो मैं फिर से करके दिखाती हूँ। अब मेरा राउट चेक करो, परफेक्टली प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर हूँ, लैपटॉप वाले विश लिस्ट को ऐड टू विश लिस्ट करना चाहते हो तो क्लिक करूंगी तो रीडायरेक्ट हो गए मैं विश लिस्ट वाले पेज पर, यानी कि कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, और यहाँ पे मैं इजीली पहुंच भी गई, यानी कि यहाँ पर मेरा एक प्रोडक्ट विश लिस्ट के अंदर आ चुका है, जो बेसिकली यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट हमारे जो भी प्रोडक्ट है ना वही डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं विश लिस्ट वाले इस पर ये डिस्प्ले हो रहे हैं, इसको हम रिप्लेस कर देंगे हमारे विश लिस्ट प्रोडक्ट के साथ, डोंट वरी, ठीक है। सो परफेक्टली हमारा ऐड टू विश लिस्ट वाला तो परफेक्ट वर्किंग है ना, वो बता रही हूँ, ठीक है। अब चलते हैं विश लिस्ट वाले पेज पर, ठीक है, आ गई मैं यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली देखो यहाँ विश लिस्ट के अंदर आ गई मैं। अब सबसे पहले हमारे पास है ऐड टू कार्ट, तो बेसिकली ऐड टू कार्ट तो एज इट इज वर्किंग है, ऐड टू कार्ट तो हमें फंक्शनैलिटी रखनी है हमारे विश लिस्ट वाले पेज के अंदर, ठीक है, जो बेसिकली वर्किंग भी है। यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो रीडायरेक्ट में कार्ट पर ही जा रही हूँ, यानी कि कार्ट के अंदर डेटा जा रहा है, ये देखो यहाँ से मैं कार्ट के अंदर जा रही हूँ, कार्ट के अंदर ऐड टू कार्ट हो रहा है, परफेक्ट वर्किंग है। अब सिर्फ मुझे रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाला फंक्शन चाहिए, सिंपल, डिस्पैच भी यहाँ पे कॉल करा गया है ऑलरेडी, ठीक है। अब इम्पोर्ट कर लेती हूँ मैं किसको, रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट को कर दिया, परफेक्ट। अब सेम इसी तरह जैसे ऐड टू कार्ट था, इसी तरह हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस थे। अब सिर्फ मुझे यहाँ पर डायरेक्ट भी मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मुझे आईडी पास करनी है, ठीक है। तो सिंपल डिस्पैच को डायरेक्ट कॉल करके इसके अंदर ऑन क्लिक रख देंगे हम लोग, जो बेसिकली यहाँ पर देखो ये रिमूव वाला बटन है, ठीक है। ऐड टू कार्ट वाला तो वर्किंग है, सो सिंपल मैं रिमूव वाले पे आ जाती हूँ फिर, ठीक है। सो देखो यहाँ पर मैं ऑन क्लिक कॉल कर लेती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। इसके अंदर हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और हमारे डिस्पैच को कॉल कर लेते हैं, एंड इसके अंदर हमारा रिमूव वाला फंक्शन दे देते हैं, जो बेसिकली फंक्शन रहेगा ये। और इसके साथ आपको क्या भेजना है, आपको आईडी भेजनी है, तो आईडी किसके अंदर स्टोर है, प्रोडक्ट डॉट के अंदर। अब मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट आईडी भेजनी है, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखो ये रिमूव का तो हो गया, ठीक है, परफेक्ट। रिमूव का वर्क होगा तभी दिखेगा जब हमारे पास यहाँ पे रिमूव का बटन को क्लिक करूंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ये सारी डेटा जो बेसिकली है वो अभी भी हमारी स्टैटिकली आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो अभी भी यही डेटा आ रहा है। अगर मैं इसको लाइक कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, सेव कर लेती हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी डेटा नहीं दिखेगा, ये देख रहे हो क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्टैटिकली डेटा अभी भी जा रहा था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूज सिलेक्टर का यूज करना है, क्योंकि स्टेट में का डेटा हमें लेना है, यानी कि विश लिस्ट के अंदर का इनिशियल स्टेट के अंदर अगर आपके पास डेटा होगा तो आपको क्या बोला था मैंने, यूज डिस्पैच के साथ आपको यूज सिलेक्टर को भी यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल यूज सिलेक्टर को यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉल कर लेती हूँ, ठीक है, परफेक्ट कर दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आ जाती हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे एक कॉन्स्ट बोल के वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जो बेसिकली अभी मैंने इसको प्रोडक्ट्स के अंदर स्टोर करा था। अब मैं क्या करती हूँ, या तो प्रोडक्ट चाहते हो तो प्रोडक्ट, या तो विश लिस्ट प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहीं पे लिख देती हूँ सबसे पहले विश लिस्ट और यहाँ पे प्रोडक्ट्स, ठीक है, परफेक्ट। मैप फंक्शन के थ्रू हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और यहाँ पे कॉन्स्ट के अंदर मैं इसको ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। अब इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसको मैं हटा भी सकती हूँ, हटा दिया समझो, ठीक है। अब इसके अंदर जो बेसिकली प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगे, ठीक है, हम यूज सिलेक्टर का यूज करने वाले, तो सिंपल मैं यहाँ पे यूज सिलेक्टर को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है, और ये जाएगा कहाँ से, स्टेट के अंदर से विश लिस्ट वाले प्रोडक्ट को एक्सेस कर लेगा। तो सिंपल स्टेट ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। स्टेट के अंदर से आप क्या करो, स्टेट डॉट विश लिस्ट वाले जितने भी प्रोडक्ट्स है वो ले लो, ठीक है, दैट्स इट। सेव कर लेते हैं और दैट्स इट, इसके अंदर डेटा आ जाएगा अभी विश लिस्ट वाला। तो अगर मैं अभी यहाँ पर आती हूँ, वैसे तो एरर आ गया कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी टू अनडिफाइंड रीडिंग मैप। तो बेसिकली हमारे विश लिस्ट के अंदर जैसे कि मैं रिफ्रेश करती हूँ, ठीक है, विश लिस्ट भी कार्ड की तरह ही वर्क करता है। अगर विश लिस्ट के अगर आप रिफ्रेश कर लेते हो, यानी कि विश लिस्ट का डेटा आपका रिमूव हो जाएगा। तो इसको मैप फंक्शन ही देख रहा है ये डायरेक्ट, ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैप फंक्शन ही देख रहा है। तो उसको वो मैप फंक्शन तभी चलेगा जब उसके पास एक ना एक डेटा रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले विश लिस्ट की भी लेंथ चेक करते हैं, ताकि लेंथ होगी तो ही तो आप मैप फंक्शन लगाओ, वरना आप क्या दे दो, कुछ ना कुछ मैसेज दे दो, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर जो लिखा है एज इट इज मैं इसको यहाँ पर कॉल कर लेती हूँ। सबसे पहले डॉट लेंथ ऐड कर लेते हैं,
लेंथ अगर इसको कुछ मिलता है, ठीक है। सो सिंपल मैं क्वेश्चन मार्क ऐड कर लेती हूँ, अगर विश लिस्ट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू लेंथ मिलती है तो ही ये मैक फंक्शन चल जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर पोलन दे देते हैं और यहाँ पे कुछ अलग लिख देते हैं। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर पी टैग के अंदर लिखना चाहती हूँ, समझो कुछ ना कुछ रैंडम सा हम मैसेज प्रिंट कर लेते हैं कि यूर विश लिस्ट इज एम्प्टी लिख देते हैं, ठीक है। परफेक्ट, विश लिस्ट को भी लाइक ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर आ जाती हूँ, तो अब देखना रिफ्रेश कर लेती हूँ। अभी लेंथ की स्पेलिंग मेरी शायद से गलत हो गई, TH सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर आते हैं और अब मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ, ठीक है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी टू अनडिफाइंड रीडिंग लेंथ, ओके। तो यहाँ पर उसको विश लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, ठीक है, जबकि मैंने यहाँ पे लेंथ चेक करने के लिए भी डाल दिया। लेकिन एक और चीज मेरे से मिस्टेक हो गई, जैसे कि देखो अगर आप स्टेट विश लिस्ट ले रहे हो ना, विश लिस्ट स्लाइस के अंदर आओगे, ओके, तो विश लिस्ट स्लाइस के अंदर आओगे तो इनिशियल स्टेट के अंदर जो विश लिस्ट आइटम्स है ना, बेसिकली इसको आपको स्टेट के अंदर से कॉल करना है। तो विश लिस्ट प्रोडक्ट की जगह आप क्या करो, रिप्लेस कर दो विश लिस्ट आइटम के साथ, ठीक है। जो इनिशियल स्टेट की वैल्यू है ना, वो ले रहे हो आप डायरेक्ट स्टेट से, तो एज इट इज लिख दो, ठीक है, नेम जो वेरिएबल का नेम है। सो दैट्स इट, सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आके देखते हैं। तो अब देखो यूर विश लिस्ट इज एम्प्टी यहाँ पे दिख गया। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग ओवर दे देते हैं, क्लास कॉल कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ इसका टेक्स्ट जो है वो बेसिकली 3XL डिस्प्ले हो, और इसका कलर जो है, टेक्स्ट कलर जो है वो मैं चाहती हूँ रेड कलर में डिस्प्ले हो 500 पर। परफेक्ट। अब देखते हैं यहाँ पर एक कैसा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। यूर विश लिस्ट इज एम्प्टी यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है, जो बेसिकली ठीक ही है, ठीक ही है, छोड़ो। अब मैं आती हूँ हमारे प्रोडक्ट वाले पेज पर, एज इट इज रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब मैं ऐड टू विश लिस्ट कर लेती हूँ, तो अब देखना वही प्रोडक्ट मेरे को डिस्प्ले होना है जो प्रोडक्ट मैं विश लिस्ट के अंदर ऐड करती हूँ। जैसे कि चलो मैं वॉच को ऐड करूंगी, सो सिंपली मैं क्लिक करती हूँ। सो यहाँ पर देखो विश लिस्ट वाले पेज पर आ गई, और विश लिस्ट के अंदर देखो मेरे पास वॉच का प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, जो ऐड टू कार्ट भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ऐड टू कार्ट करके देखते हैं, ठीक है। सो सिंपली मैंने ऐड टू कार्ट को प्रेस करा, ठीक है। सो ये कार्ट के अंदर चला गया, यानी कि ये प्रोडक्ट हम विश लिस्ट से भी ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, जो बेसिकली हमारा वर्किंग है, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं बैक आती हूँ, एज इट इज विश लिस्ट में अभी भी है ये प्रोडक्ट, ठीक है। सो मैं अभी चाहती हूँ कि रिमूव हो जाए ये प्रोडक्ट विश लिस्ट से। सो सिंपली मैं इसको क्लिक कर लेती हूँ, फिर से देखो जैसे ये रिमूव हो जाता है तो यूर विश लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है, परफेक्ट वर्किंग। अब मैं क्या करती हूँ, 2-3 ऐड कर लेती हूँ विश लिस्ट के अंदर, ठीक है। सो 1 ऐड हो गया, सेकेंड ऐड हो गया, एक और ऐड कर लेते, थर्ड, ठीक है, परफेक्ट। तीनों के तीनों मैंने विश लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया। समझो कि मुझे लैपटॉप रिमूव करना है विश लिस्ट से, सिंपल क्लिक कर लेते हो, ये देखो लैपटॉप चला गया, फोन और वॉच 2 ही चीजें हमारे पास। तो परफेक्टली विश लिस्ट भी हमारे यहाँ पे वर्क होने लगा। तो देखा कितना सिंपली हमने सारी चीजें फंक्शनलिटी देख ली। तो विश लिस्ट का बहुत सिंपल गया, आई नो, क्योंकि ऑलरेडी हमने कोड करके रखा था, सारी चीजें रिडक्स वगैरह कॉन्फ़िगर वगैरह सारी चीजें करके रखी थी, सिर्फ विश लिस्ट का कॉपी पेस्ट करके इजीली हम सारी चीजें कर सकते थे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी और फंक्शनलिटी ऐड करनी है तो कितना सिंपल है आपको ऐड करना अभी, तो ठीक है ना। तो चलो ठीक है, इसी के साथ फिर मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। यहाँ पर हमारा फाइनली ऐड टू विश लिस्ट, ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।